नीचे भी यज्ञ चल रहा है। और जो है कुछ साधकों के प्रश्न थे गुरुवार को, जो हम नहीं ले पाए। अ, उसके लिए आज मेन उद्देश्य है, उसी के लिए जुड़े हैं हम कि किसी के साधक के मन में कोई भ्रांति और या कोई भी रुकावट ना हो अपनी साधना की प्रगति के लिए। इसलिए हम जुड़े हैं, ताकि नीचे यज्ञ है वहाँ भी जाना है। लेकिन मैं बोला कि आज जुड़ करके थोड़ी स्पष्टता की जाए साधकों में। अ, अ, क्या है कि मूल ज्ञान तो वेद में है। अ, वेद हमें थोड़ा क्लिष्ट लगता है, तो भगवान महर्षि भगवान वेद व्यास ने उसे उसी वेद ज्ञान को उन्होंने पुराणों में स्थापित किया है। पुराणों की कथाएं ये कथाएं नहीं है, ये पुराणों में जो अलग अलग कल्पों में जिस तरह से भक्ति के माध्यम से, अलग अलग वंश वालियों के माध्यम से सृष्टि के सृजन के अलग अलग कथाओं को उसमें संचय किया गया है, ताकि जो वेद क्लिष्ट है उसको समझ में नहीं आए, वह पुराणों को जो है पढ़े। अब पुराणों में भी क्लिष्टता आने के बाद में लोग, हमारी क्षमता कम होने के पास में साथ में अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग महात्माओं ने जो है धर्म ग्रंथ बनाए, जिन्हें हम धर्म शास्त्र कहते हैं। धर्म शास्त्र के माध्यम से हमें ज्ञान मिले। और ये और नीचे उतरा क्योंकि और भी स्थूल हुआ, तो स्थूलता के कारण जो है उसके अलग अलग प्रगल्भ बने। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम सूक्ष्म को और स्थूल करते हैं, उसमें विकार आने की संभावना बड़ी हो जाती है। वैसी ही भ्रांति हमारे मन में आ जाती है। हमें लगता है कि अम, जो नाना प्रकार के देवी देवता हैं, या जो नाना प्रकार के हम पंछियों को, नक्षत्रों को, पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को मानते हैं, यह कभी कभी हमें यही सत्य प्रतीत होने लगता है। यह तो हमारी ऋषियों की देन है कि कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी माध्यम से जुड़े, क्योंकि चराचर जगत में एक ही सत्य है, एक ही एक ही की सत्ता है, और एक ही का चैतन्यता है, वह परमेश्वर परमात्मा की। वह हमें नदियों के माध्यम से भी मिल सकता है, हमें वह पर्वतों के माध्यम से भी मिल सकता है। हम घर में हम जो है एक पत्थर लेके आते हैं, और उस पत्थर के अंदर शिवलिंग की दृष्टि करके हम जो है उसमें चराचर जगत के ब्रह्मांड के नायक को बिठा देते हैं। हम पत्थर में शालीग्राम की दृष्टि अगर उसको मान करके उसमें चराचर जगत ब्रह्मांड के नो जो नायक हैं विष्णु को स्थापित कर देते हैं। हम जो है ऐसे जो नाना प्रकार के जो हमारे वृत्ति है, उन वृत्तियों के माध्यम से हम जो है हम उस जीवन में उस ब्रह्म चेतना को उतारने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति बड़ी कम हो चुकी है। हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में जो है पृथ्वी तत्व बड़ा प्रधान है। पृथ्वी और जल, यानी पृथ्वी का ज़्यादा प्रधानता है, जल की उसे प्रधानता कम है। और बाकी के भी तत्व हैं, लेकिन वो बहुत गौण अवस्था में है। वही अगर हम जो है द्वापर की बात करें, तो वहाँ पे अग्नि तत्व और जल तत्व प्रधान था। पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व और वायु तत्व थोड़ा सा गौण था। अगर वही हम जो है भगवान राम के युग त्रेता की बात करें, तो वहाँ पे वायु और अग्नि तत्व प्रधान थे, और जो है अलग अलग जो है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व गौण था। और वही हम जो है सतयुग की बात करें, तो आकाश तत्व बड़ा प्रधान था। तो इस तत्व की प्रधानता के कारण हमारी ये भ्रांति होती है। और जैसे जैसे तत्व की प्रधानता बढ़ती है, अलग अलग स्थूल, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है, उससे स्थूल वायु है, उससे स्थूल अग्नि है, उससे स्थूल जल है, और उससे जो स्थूल जो है पृथ्वी है। तो हमारी बुद्धि भी उस तरह की स्थूलता में आ गई है। हमारी प्राण चेतना भी उस स्थूलता को धारण की है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि एक लोहा है, लोहे को अगर हम भट्टी में हमने जलाया, तो उस और उसको मैंने हाथ में लिया, तो मैं कोई क्या कहेगा, मैंने गरम जो है लोहे के कारण मेरा हाथ जल गया। लोहे के कारण कैसे हाथ जल सकता है?
लोहा तो जड़ है, और तो जो है अग्नि ने उसको तपाया था, इसलिए इस कारण से वह जो है लोहा जड़ में चेतन हो गया और जो है हाथ जल गया। हाँ, लेकिन बोलचाल की भाषा में, व्यवहारिक भाषा में हम ये बोल देते हैं। वैसी स्थिति परिस्थिति बन गई है, हमें लगता है कि ये जो स्थूल शरीर है यही सब कुछ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि ये जो मन है वही सब कुछ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो लगता है जो बुद्धि है वही सब कुछ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, जो चित्त है वही सब कुछ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, जो अहंकार है वही सब कुछ है। कोई आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नहीं, वो प्राण है वही सब कुछ है। ये सब तो ये छिलके हैं, इस परम चेतना के आत्मा के सब छिलके हैं। ये इस छिलकों के माध्यम से हम, जैसे जैसे हमारी जड़ता बढ़ती जाती है, अभी जो है जो जो है पदार्थ विज्ञान को सब कुछ मानते हैं, वो कहते हैं कि जड़ से ही चेतन की प्रगति होती है, जड़ से ही चेतन की उत्पत्ति होती है। चेतन कुछ होता नहीं, ये आज का विज्ञान पिछले 20-30 सालों से थोड़ा सा बदला है, लेकिन उसके पूर्व जो है वही मानता था कि जड़ से ही जो है चेतन की उत्पत्ति होती है। कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। जड़ में चेतन कैसे हो सकता है? चेतना से जड़ पैदा हो सकता है। चेतन कारण है, जो है जड़ जो है वो हमारा कार्य हो सकता है। तो ये हमें आज के साइंस के आधार में, आज का साइंस तो बड़ा बहुत स्थूल है, बहुत गौ जो है शिशु की अवस्था में है। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे ग्रंथों में यह पूर्व काल में ही बता दिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, और ये पृथ्वी हमारे जो है जो हमारे अष्टी देवता हैं, जो है हमारे इष्ट देवता हैं, जो है सूर्य है, उसके चक्कर लगाती है। और उसके बाद में नक्षत्र है, उसके बाद में चंद्रमंडल है, उसके बाद में ध्रुव मंडल है, इत्यादि के सप्तऋषि मंडल इत्यादियों की व्याख्या हमारे ऋषियों ने पहले ग्रंथों में करके चुकी। लेकिन 1600 ईस्वी में तक साइंस क्या कहता था कि साइंस, ये हमारे पाश्चात्य संस्कृति की वजह, साइंस क्या कहता था, नहीं, पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी जो है गोल नहीं है। और एक ऐसा साइंटिस्ट पैदा हुआ 1600 में, उसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने पहली बार बताया विज्ञान के आधार पे कि भाई नहीं, पृथ्वी जो है गोल है। उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उसको फांसी, लोगों ने फांसी लगा दिया कि तुम कैसे बोल सकते हो कि पृथ्वी गोल है। ये आज का आधुनिक साइंस है। जब थोड़ा टाइम 1600 से 1700 ईस्वी में आए, तब उसी साइंटिस्ट ने ना बोला कि नहीं नहीं, बराबर है, जो गैलीलियो कह रहा था उसको तो फांसी लगा दिए, उसको मार दिए। बाद में कहने लगे कि नहीं नहीं, पृथ्वी जो है चपटी नहीं है या समतल नहीं है, वह गोल है। और पहले ही बताया कि नहीं भाई, एक बाद में आगे साइंस बढ़ा, आगे बताया कि भाई न्यूटन, एक ऋषि जो है, एक साइंटिस्ट पैदा हुए, उन्होंने बताया कि भाई टाइम जो है, काल जो है, समय है, कांस्टेंट होता है। तो टाइम जो है वेरिएबल नहीं है, और उसी को सत्य माना गया, उसी को लेके सब बधाई चली। और हमारे समय तो, हमारे वेदों में कहा है कि काल तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह कभी बदलता नहीं है, वह अनंत जो है वो रिलेटिव है। हमारा समय, पृथ्वी लोक का समय अलग है, भूलोक का समय अलग है, पितरलोक का समय अलग है, जो है इंद्रलोक का समय अलग है, ब्रह्मलोक का समय अलग है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उनका समय अलग है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया कि नहीं नहीं, टाइम कांस्टेंट है, हर जगह समय बराबर होता है। लेकिन उसी की थ्योरी को कट करते हुए आइंस्टाइन पैदा हुए। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, टाइम कांस्टेंट नहीं है, रिलेटिव है। टाइम अपने हिसाब से बदलता है। यानी अगर मैं पृथ्वी लोक में हूं तो टाइम अलग होगा, अगर मैं जो है चंद्रमा में हूं तो टाइम अलग होगा। ये कभी साइंस में, साइंस की बात बताओ कि साइंस अभी बहुत बहुत दूरी पैदा करना है, बहुत दूर जाना है। लेकिन इसलिए साइंस कहता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे दो हाथ है, दो पैर है, मेरी जो क्षमता है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने डॉक्टरी किया है, मैंने कारपेंटरी किया है, मैंने पेंटिंग किया है, इसी मैंने मेरे मेहनत के कारण जो है कुछ सब कुछ चल रहा है। और मैं रोज ऑफिस में जाता हूँ, और इतना अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो मैं कमाता हूँ, और उसके कारण ही चला सब कुछ होता है, कि ये पदार्थ विज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन नहीं है। इसी के कारण जो है जड़ता आ गई है, इसके कारण ही यह भ्रांति आ गई है।
कि चेतन ही सब कुछ है। अब चेतना को कैसे समझे? नुकसान हमारा ये हो गया, सबसे बड़ा नुकसान का कारण ये है कि हम जो है वेद भूल गए। अब वेद भूलने का कारण ये था कि हमने संस्कृत भाषा सीखी नहीं। संस्कृत भाषा सीखी भी तो हमने पाश्चात्य लोगों की भाषा से सीखी, जो 1000 वर्ष के पूर्व लोग भारत देश में आना शुरू किए। एक एक लोग आए, कुछ लोग आतिताई थे, कुछ लोग उससे भी और आतिताई थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो किसी को मारा काटा नहीं, लेकिन जो हमारे ग्रंथ थे उसको, कुछ ग्रंथों को तो पूर्ण रूप से नष्ट किया, और जो है कुछ कुछ ग्रंथों को अपने अनुसार उसको भाष्य किया, उसका ट्रांसलेट किया। और कारण उसमें यह हुआ कि उनकी वृत्ति चूंकि पाश्चात्य थी, उस ये जो वेदों में लिखा हुआ है सूत्रबद्ध है, फार्मूला में है। अगर आपकी वृत्ति सही नहीं होगी तो उसका जो है शाब्दार्थ कर दोगे, उसका जो अर्थ नहीं निकलेगा, तो आपको जो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और उसी के कारण जो है हम सब ने पिछले जो 500-600 बरस में, या जो अभी अभी बोलो कि हाँ अभी 100 बरस में भी इंटरनेट का जमाना आ गया, तो पिछले 20-30 सालों से वेद पुराण जो है सब कुछ इंटरनेट पे आ गया, सब कुछ सुलभ हो गया। लेकिन जो वेद में संस्कृत में लिखी हुई जो मंत्र है, और जो है पुराणों के जो लिखे हुए श्लोक है, वो संस्कृत में है, लेकिन उनका ट्रांसलेशन की जो वृत्ति है वह पाश्चात्य है, वह भारतीय नहीं है, वो भारत भूमि के ऋषियों की नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऋषियों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति विशेष को ढूंढना पड़ेगा जिसने उस विद्या की वृत्ति भारतीय ढंग से की हो। और भारतीय ढंग से कैसे हो सकती है? ये पद्धति है। हमारा जो ज्ञान का भाव है वह गुरु शिष्य परंपरा से चला हुआ है। वह भगवान, एक धारा भगवान शिव से चलती है, और एक धारा जो है भगवान जो है विष्णु से चलती है। इन्हीं धाराओं से भगवान विष्णु ने अपने पुत्र या ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्ञान दिया। ये गुरु शिष्य की परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है। तो हमें ऐसे व्यक्ति विशेष को जो ढूंढना पड़ेगा जो उस गुरु शिष्य की परंपरा में परंपरागत है, और उससे ज्ञान लेना पड़ेगा। न कि कोई नहीं, कोई आ गया भाई, हमने जो है कुछ कथा करने लगा, कोई आ गया तो जो है कुछ प्रवचन देने लगा। ऐसे लोगों से जाएंगे तो आपका फायदा होने से ज्यादा नुकसान अति हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है, वृत्ति ही नहीं है। हमारे वेदों में जो है जिस तरह का जो ज्ञान दिया है उसके लिए उस तरह की वृत्ति चाहिए, और वृत्ति श्रोत्रिय से आता है। श्रोत्रिय का अर्थ क्या होता है? जो गुरु शिष्य परंपरा में परंपरागत हो। यानी जो मेरा गुरु है उस गुरु का भी गुरु है, उस गुरु का भी, उसके गुरु का भी गुरु है, उसके गुरु का भी गुरु है, वह अंत में शिव पे रुक जाएगा, विष्णु पे रुक जाएगा, कहीं न कहीं रुक जाएगा। वह है श्रोत्रिय। इसलिए आप कहीं भी पढ़ोगे, अभी श्रोत्री को अभी जो है आज के बुद्धिजीवी क्या बोलेंगे? श्रोत्री यानी सुनने वाला। हाँ, तो कोई भी सुना देगा तो श्रोत्री हो गया। लेकिन श्रोत्री का अर्थ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में परंपरागत से ज्ञान ग्रहण किया है। मैं ये वेद लूंगा, वेद पढ़ लूंगा, उससे नहीं होगा है, उससे उल्टा नुकसान भी हो सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए श्रोत्रिय व्यक्ति विशेष को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जो मन में भ्रांति आती है, हम जो है कहीं भी लगता हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, और कुछ चमत्कार दिखा देंगे तो जो है वहां चले जाएंगे। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, एक ही चमत्कार है, हम पैदा हो गए वही चमत्कार है। उसके अलावा और कोई चमत्कार नहीं है। हमने शरीर धारण किया वो एक चमत्कार है, और दूसरा कोई चमत्कार नहीं है। जो चीज मेरी बुद्धि से परे है उसे हम चमत्कार कहते हैं। आप कल्पना करो, आप सभी जो साधक लोग बैठे हैं, 50 वर्ष पूर्व या 40 वर्ष पूर्व, क्या आप कल्पना कर सकते थे आपके हाथ में एक ऐसा खिलौना आएगा, उस खिलौने के माध्यम से मैं कहीं भी यहां से बैठ कर के अमेरिका वाले व्यक्ति से रूबरू हो सकता हूं, फेस टू फेस डिस्कशन कर सकता हूं? क्या यह कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के समय जो है वो यथार्थ है, सत्य है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमें
यथार्थ ज्ञान को ढूंढना पड़ेगा, यहाँ वहां भटकन नहीं करना पड़ेगा। ये जैसे हमारी कार होती है, कार में हेडलाइट होती है, स्टीयरिंग होता है, टायर होता है, ऊपर का ढांचा होता है, वह कार है, उसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं है, वो जड़ है। उसको चलाने के लिए हमें इंजन चाहिए उसके अंदर। अगर वो इंजन होगा तब जो है चलेगा। अगर इंजन नहीं है तो कार तो जितनी भी अच्छी कार हो वो चलेगा नहीं। उसी तरह से ये मेरा जो शरीर है, मेरा दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, मुंह है, कान है, ये मेरा स्थूल शरीर है। इसमें रक्त है, इसमें हड्डियां हैं, इसमें मांस है, इसमें सब कुछ नाना प्रकार की चीजें पड़ी हुई है। ये मेरा स्थूल शरीर है। इसको स्थूल शरीर को चलाने के लिए एक अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा कार का इंजन है। उस का जो है उस सूक्ष्म शरीर के जो है चार मेन गुणवत्ता है। एक पहली गुणवत्ता है कि भाई उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है। कहीं कहीं उसे मन ही कह देते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही चीज है, अलग अलग कार्य करती है। कभी वह संकल्प विकल्प लेती है, कभी वह निश्चय करती है, कभी वह जो है अपने संस्कार को डालती है, कभी वह जो है उसको एक पे कार्य करती है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार जो है हमारा अंतःकरण चतुष्टय है। उसके बाद में यह अंतःकरण चतुष्टय में एक और भाग है, उसके बाद में ज्ञान इंद्रियां है। उस शरीर में ज्ञान इंद्रियां हैं, जो बाह्य के जो पांच तन्मात्राएं हैं, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, उनको जो है जो है जो है स्पर्श है, उनको जो है आत्मसात करता है, उसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। वह पांच ज्ञान इंद्रियां हो गई। और जो है उस ज्ञानेंद्रियां को ग्रहण करने के बाद में, जैसे कि कोई दृश्य दिखाई दिया, तो ज्ञानेंद्रियों ने जो है आंखों की आंख जो है ज्ञानेंद्रिय है, उसने उसको ग्रहण किया। उसने भाई हमारे अंतःकरण चतुष्टय को बताया कि भाई ये मन बुद्धि चित्त अहंकार को बताया कि भाई मुझे कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में मन बुद्धि चित्त का जो ज्ञानेंद्रिय है, जो मन हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, वह आदेश देता है कि उसके ऊपर क्या कार्य किया जाए। वह कर्मेंद्रिया है। भाई वो जो दृश्य दिखाई दिया है उसको हाथ लगाया जाए, उसको स्पर्श किया जाए, उसके पास जाया जाए, ये काम जो है, या उस जो जो चीज दिखाए उसको खाया जाए, यह काम जो है कर्म इंद्रिया करती है। जो काम करती है वो कर्म इंद्रिया, यानी ज्ञान इंद्रिया ग्रहण करती हैं, और जो है कर्म इंद्रिया उसको जो है का जो है ज्ञान इंद्रिया जो भी जो पांच तन्मात्राएं हैं उसको जो है ग्रहण करती है, जो उसको आप ग्रहण करता है, और जो है कर्म इंद्रिया उसको क्रियावान करता है। ये हो गया अंतःकरण, ये हो गया आपका जो है ज्ञान इंद्रिया, एक हो गया आपका जो है कर्म इंद्रिया। अब अपनी ये सूक्ष्म शरीर मैंने बताया ये इंजन है। ये इंजन चलता कैसे है? इसके अंदर एक प्राण इंद्रियां होती हैं। प्राण इंद्रियां होती है, एक ही प्राण है, लेकिन वह पांच भागों के विभक्त हो जाती है। एक भाग ऐसा होता है कि जो नीचे के कार्यभार को संभालता है, कि जो भी शरीर से छोड़ना है उसको वो काम करता है। एक प्राण का भाग है जो भी प्राण चेतना को जो ग्रहण करता है। एक भाग ऐसा है कि जो भी अंदर आया उसको पचाता है। एक भाग ऐसा है जो भी चीज है सभी नाड़ियों में जो है व्याप्त चेतना को लेके जाता है। एक भाग ऐसा है कि जो है जो चीजों को ऊपर फेंकता है। उसी को जो चेतना को ग्रहण करता है उसे प्राण कहते हैं। जो नीचे के भाग को फेंकता है उसे जो है अपान कहते हैं। जो हमारे जो नाभि चक्र है, जो डाइजेशन पावर है, उसको जो है जो स्थूल दाल चावल रोटी सब्जी समोसा जलेबी जो खाते हैं, उसको जो है हड्डियों में, रक्त में, जो है खून में, वीर और रज में परिवर्तित करने का काम जो है समान करता है। वो जो है नाभिद्रियों में रहता है, और हृदय के स्थान में व्यान रहता है। वैसे तो इतनी भ्रांति लोगों ने फैला दी है, लोग बोलते हैं कि नाभि में जो है 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाभि में कोई 72,000 नाड़ियां नहीं होती हैं। सब नाड़ियां हृदय स्थान में होती हैं। सभी 72 करोड़, वेदों में 72 करोड़ नाड़ियों की व्याख्या की गई है। उन 72 करोड़ की जो है नस नाड़ियां जो निकलती है वह हृदय से निकलती है। अब इसे हृदय आकाश कहते हैं। अभी हृदय आकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि
जो प्रत्येक मनुष्य में एक ऐसा स्थान होता है जो कमल होता है ना, कमल कमल को हम उल्टा रख दें, उल्टा रख दिया जाए तो वह उस आकार का होता है, और वो अंगूठे के आकार का होता है। जिसका जितना अंगूठा बड़ा होगा उस अंगूठे के आकार का वह जो है हृदय होता है, उल्टा होता है। तो जो जितना आकाश घेरता है, इसलिए उसका नाम हो गया हृदय आकाश। और कभी कभी उसको अंगुष्ठ मान करते हैं, अंगुष्ठ ज्योतिर्मान कहते हैं, क्योंकि वह हृदय अंगूठे के आकार का होता है, और वह कमल उल्टा कमल होता है। और जो है वो जितना जो आकाश यानी जगह लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं हृदय कमल या अनाहत चक्र, या बोलते हैं अंगुष्ठ ज्योतिर। ये जो चेतना है, क्योंकि वहीं से सब नाड़ियां निकलती हैं, इसलिए वह प्रमुख स्थान है। इसलिए कोई भी चीजें होती है, हमारा तुरंत जो है हाथ जो है हृदय कमल में चला जाता है। और जो ध्यान, क्योंकि यहीं से सब नाड़ियां निकलती हैं, क्योंकि इसलिए ये प्रमुख स्थान हो जाता है। इसलिए बहुत सारे ऋषि यहाँ पे ध्यान लगाने के बोलते हैं कि आपका जीवात्मा यहाँ बैठा हुआ है। जीवात्मा तो हर जगह है, चेतना तो हर जगह है, लेकिन यह प्रमुख स्थान स्थान है। इसलिए जो है, जैसे कि आप घर है, पूरा घर आपका है, आपका किचन है, आपका बेडरूम है, आपका हॉल है, आपका जो है छोटा वाला गेस्ट रूम भी है, बालकनी भी, पूरा घर आपका है। लेकिन आप बैठते कहाँ हो? कभी कभी जो है आप अधिकांश समय जो है ड्राइंग हॉल में बैठते हो। तो लोग क्या बोलेंगे? अगर आपको मिलना है तो ड्राइंग हॉल में जाके मिलो, वो जो चेयर रहेगी वहां पर व्यक्ति विशेष मिल जाएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है, तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो कहाँ 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 निवास करते हैं? भाई हाँ, वो दिल्ली में निवास करते हैं, तो मिलना हो तो दिल्ली चले जाओ। लेकिन वो तो पूरे देश के। वैसे ही जो है चेतना तो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन वो रहता कहाँ है? वो रहता है हमारे हृदय के स्थान में। वहां पे 72 करोड़ नाड़ियां हैं, पूरा संचालन वह हृदय करता है। अब उन 72 करोड़ नाड़ियों में से मोटी मोटी नाड़ियां जो है 72,000 होती हैं, उसमें मोटी मोटी नाड़ियां जो है 101 हो जाती हैं। उन 101 नाड़ियों में से जो है ये जो है 100 जो है एक नाड़ी हो जाती है। उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। उन 101 नाड़ियों में एक जो प्रमुख नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। अब जो है ये सुषुम्ना नाड़ी है जो प्राण का प्रवाह ज्ञान के माध्यम से पूरे शरीर में करवाती है। चलिए आपको जो है आज मरने की प्रक्रिया बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये भ्रांति कैसे टूटेगी। अब कोई व्यक्ति मरने वाला है, वो होता क्या है? कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसके जीवन में होता क्या है? पहले शरीर मरने वाला है तो जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं वह जो है अपना काम छोड़ देती हैं, वह हृदय में आ जाती है। प्राण उसको खींच लेता है, ज्ञान जो है ना, ज्ञान उसको पुल कर लेता है अपने जो है हृदय कमल में पुल कर लेता है। तो वहां की प्राण जो है ना, क्योंकि बयान के अनुसार ही आंखें देखती है, कान सुनता है, हाथ देख चलाता है, तो सब कुछ काम करता है, बयान उसको पुल कर लेता है। तो इसलिए अभी व्यक्ति मरने वाला है, प्राण ने जो है उसका जो है खींच लिया है ज्ञान इंद्रियों से, उसने जो है हाथ कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से उसने जो है अपने प्राण शक्ति को पुल कर लिया है। तो व्यक्ति जिंदा है क्योंकि अभी भी प्राण हृदय में है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा। बोलेंगे देखो ये हमारा बिटवा आया है, ये बिटवा बड़ा बिटवा है, वो तो दिखाई दे देगा लेकिन वो देख नहीं पाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा, वो बोल नहीं पाएंगे। लोग बोलते हैं ना, मन ने कभी किसी बढ़ते हुए वो देखा है आपने? ये अरे आपके बड़े बेटा आ गए, आपके छोटे बेटा आइए, इनसे बात कीजिए। उनको दिखाई नहीं देता, आंखें खुली रहेंगी, वो दिखाई नहीं देगा। कान खुले रहेंगे, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि प्राण ने खींच लिया है। मतलब स्थूल शरीर से चेत इंद्रियां, इंद्रियां का गोलक रहेगा, आंख रहेगी, कान रहेंगे, हाथ रहेगा, पैर रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वह चल नहीं सकता है, वह हाथ हिला नहीं सकता है, वह आंखों से देख नहीं सकता है, वह कानों से सुन नहीं सकता है, कि क्योंकि ज्ञान ने प्राण को हृदय में खींच लिया है। हृदय चलता रहेगा और शरीर ठंडा हो जाएगा। जैसे ही प्राण ने अंदर, ज्ञान ने खींच लिया, वैसे ही
पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप देखो, भले ही शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन व्यक्ति, अगर डॉक्टर को भी देखोगे, वहां पे हार्ट में धक्का मारते हैं ताकि जिंदा हो जाए, कि प्राण वहां रहता है अभी भी। प्राण की लाश की स्थिति में भले ही उसने प्राण की चेतना को शरीर से खींच लिया है, वह हृदय स्थान में रहता है। अब होता क्या है, उसने कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों में, ज्ञान की नस नाड़ियों में जो चेतना थी, प्राण को खींच लिया है। अब एक और विलक्षण प्रक्रिया होती है। उस विलक्षण प्रक्रिया में जो उसने प्राण ने अंतःकरण को भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी खींच लिया है। लोगों की भ्रांति है, लोग एक और साइंस में है, लोगों को लगता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है बुद्धि में है। अरे बुद्धि तो एक मज्जा है, उसमें कुछ है ही नहीं है। सब कुछ हृदय में है, क्योंकि प्राण का वहां निवास है, प्रमुख केंद्र प्राण में है। तो अंतःकरण चतुष्टय जो है वह हृदय में है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सब जो है, सबकी चेतना जो है वहां पे हृदय में स्थान में आके रुक जाती है। अब ऐसी विलक्षण प्रक्रिया में चित्त को के अंदर जो भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वह संस्कार खुल जाता है, क्योंकि प्राण एकाग्र हो गया है। पूरे शरीर से बाह्य दृष्टि खत्म हो गई, बाह्य जगत पूरा खत्म हो गया उस व्यक्ति विशेष के लिए। पूरी चेतना जो है हृदय कमल में आ गया है। तो उस समय जो है उसका चित्त खुल जाता है। 84 लाख योनियों में, इतने अलग अलग लोकों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में जिसने भी जितनी भी यात्रा की है, वह सब प्रकट हो जाता है, वह सब खुल जाता है, उसे पूरा साक्षात दिखाई देने लगता है। और अगर उस व्यक्ति विशेष में और उसमें से चुनता है कि इस प्रक्रिया में मुझे इतने सारे, समझ लो आपको 100 चीजें दिखाई गई, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए क्या भाई, उनमें से 5-6 चीजों को चुनता है और उसके आधार पे उस चीजों को जो है संस्कारों के आधार पे आपको नए योनि की निर्धारण हो जाता है। आपने उस चित्त में 100 में से अगर 5 को चुन लिया, जो 5 प्रबल आपके दृष्टिकोण में आ गए, 5 को चूज लिया, अगर उस 5 को चुनने को गलाने की प्रक्रिया में अगर आपको कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा तो कुत्ते का योनि मिल जाएगी। आपको इंद्र का जन्म लेना पड़ेगा तो इंद्र की योनि मिल जाएगी। आपको जो है राक्षस का जन्म लेना होगा, राक्षस की योनि मिल जाएगी। आपको पेड़ का जब या होगा तो पेड़ की योनि मिल जाएगी। इसलिए योगेश्वर कहते हैं, अंतिम समय में जो जो भी भाव लेके आता है, मैं उसको वैसा ही शरीर देता हूँ। योगेश्वर की वाणी है भगवत गीता में। तो जो भी इसमें भगवान कुछ नहीं करता है, मैं चूज करता हूं। जो व्यक्ति जीवात्मा शरीर छोड़ने वाली है, उसके चित्त में जो भी उसके चीजें आई हैं, उनमें से जो चूज किया उसके आधार पे योनि का, मतलब शरीर रहते हुए, यह शरीर रहते हुए दूसरे योनि आपको अलॉट कर दी जाती है। भाई ठीक है भैया, तुम कुत्ता बनोगे, तुम सुअर बनोगे, तुम जो है जो भी हमने जो चूज किया है, वही परमात्मा डिसाइड नहीं करता है। भगवान कृष्ण नहीं आएंगे भाई तुमको मैं ये वो नहीं दे, जो भी मेरे चित्त में जिसका प्रबलता रहेगी उसको मैं ले करके नए शरीर को ग्रहण करूंगा। मैं पितृलोक में जाऊंगा, मैं गंधर्व लोक में जाऊंगा उसको भोगने के लिए। तो यह आपको शरीर जो है मिल जाएगा। अब दो है, एक समय में हमारे पास में दो शरीर है, एक शरीर में छोड़ने वाला हूं और एक शरीर में पकड़ने वाला हूं। ये दो प्रक्रिया होती है। आपने वो देखा है, जोक जो क्या करता है, ऐसे से चलता है, आगे को पकड़ता है, जैसे पत्ता पे चल रहा है हो, तो क्या करेगा, पीछे वाले को जो है पत्ते को पकड़ेगा, आगे ऐसे ऐसे जाएगा, आगे वाले पत्ते को पकड़ेगा और उसको खींच के लेगा, पीछे वाला छोड़ देगा। यानी वह ऐसे ऐसे यात्रा करता है, वैसे ही यह यात्रा होती है। अब होता क्या है, ये जो प्राण है, व्यान, अब जो है मरने की प्रक्रिया है। अगर उसमें उसने भयावह चीजों को चूज लिया, जो भी ये 100 चीजें आई या 100 हजारों लाखों करोड़ों चीजें आएंगी संस्कारों से,
अगर जो भी चूज किया, अगर वह बहुत भयावह होगा, वह जो है नीचे के मार्ग से अपने को शरीर को छोड़ेगा। यानी अपान के मार्ग से जो जो बयान है, बयान जो है वो जो है अपान के माध्यम से जो है, यानी मल और मूत्र के माध्यम के केंद्र छिद्रों के माध्यम से वह शरीर को छोड़ेगा। इसलिए बहुत सारे जो है जो आत्माएं मरती हैं, जो जीव शरीर को छोड़ते हैं, वह छोटे समय टट्टी पेशाब उनको हो जाता है, क्योंकि उस समय प्राण वहां से निकलता है, जो पाप बहुत सारे पाप कर्म किए रहते हैं। और कुछ कुछ योगी होते हैं, कुछ कुछ पुरुष होते हैं, वह जो है उदान से जो है, उदान जो ऊपर खींचता है, उससे प्राण छोड़ते हैं। तो जो है उदान छोड़ते हैं तो वह सहस्त्रार को निकलते हुए निकलता है, वह सहस्त्र को लिखता है, वह नेत्रों से निकल सकता है। जितने भी छिद्र हैं उन डिपेंड ऑन द किस तरह का आपने संस्कार को चुना है। आपके संस्कार बड़े पुण्यवान है, आप ब्रह्मलोक में जाने वाले हैं, वह सहस्त्रार से लेके जाएगा। आपके संस्कार थोड़े से कम है तो जो है आंखों से लेके जाएगा, उससे भी थोड़े कम है तो कानों से लेके जाएगा। तो अलग अलग जो है क्षेत्रों से जो है प्राण लेके जाएगा। अब वो लेके क्या जाता है, अब जो शरीर छोड़ने में लेके क्या जाता है, वो लेके जाता है हमारी जो है अंतःकरण जो है चतुष्टा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो संस्कार है और ये प्राण, इसी को जीवात्मा कहते हैं। यह छोड़ता है शरीर, तो क्या निकलने के बाद में क्या निकलता है, वह निकलता है उसके अंदर जो है प्राण शक्ति होती है, प्राण चेतना होती है, और इसके अंदर है अंतःकरण चतुष्टा होता है। क्योंकि ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया तो शरीर से लगी हुई थी, इसलिए वह उसको लेके ही नहीं जाता है। वह जो है क्या लेके जाता है, अंतःकरण चतुष्टा और जो है प्राण चेतना। अब वो प्राण चेतना जो योनि उसने अलॉकेट ली है, उस योनि में प्रवेश करता है। यानी ये स्थूल शरीर छोड़ता है, दूसरे स्थूल शरीर को वह पकड़ता है। ये हो गई आपकी प्रक्रिया। अब जो है कोई व्यक्ति ये यानी इस प्राण में लिप्त जो है अंतःकरण चतुष्टाय को जो है हम जीवात्मा कहते हैं। इसके अंदर ही जीवात्मा अनंत कोटि जो है हमारे योनियों के चित्त के संस्कार को वह लेकर जाता है। अब ऐसा हो जाए कि और ये जो हमने जो योनि ली है, ये मेरा जो शरीर मैंने जो है पिछले जन्म में जो भाव से जिस जो जो कर्म से मैंने शरीर लिया है, उसके कारण मुझे शरीर बनाया। जो जो भी भाव मैं लूंगा, जो जो भी गुणवत्ता को मैं स्वीकार करूंगा, उसके अनुसार से मैं यह जन्म लिया हूँ। तो मेरा ही समझ लीजिए कि मैंने जन्म लिया है। तो यह जन्म मैंने लिया है, तो जो जो भी मैंने चूज किया था मेरे अनुसार लिए इस सब कर्म को मैं करूंगा, उससे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। यानी जो भी मैं चुन के लेके आया हूं वह कहलाएगा प्रारब्ध कर्म। और उस प्रारब्ध कर्म को कोई काट नहीं सकता, ना कोई ईश्वर, ना कोई गुरु, ना कोई भी नहीं काट सकता प्रारब्ध, क्योंकि उसी के लिए तो मैं शरीर लिया हूं। जब तक वह कटेगा नहीं तब तक यह शरीर छूटेगा नहीं, यानी उसको काटने के लिए ही यह शरीर लिया हूं। अब देखिए, मैं मनुष्य हूं, मैंने प्रारब्ध के अनुसार जो है किसी व्यक्ति विशेष के घर में जन्म लिया, किसी व्यक्ति विशेष कुल में जन्म लिया, किसी स्थान विशेष पे मैंने जन्म लिया, और मैंने बहुत सारे प्रगल्भ जो चुने थे प्रारब्ध के लिए, जो भी कर्मों को क्षय करने के लिए अलग अलग जो है मेरी चेतना उस तरह से काम करती गई। लेकिन अगर मध्यकाल में भले ही मेरे प्रारब्ध में बहुत से बुरे बुरे संस्कार या बहुत से बुरे बुरे कर्म लिखे हों, वो मतलब जो काटने के लिए मैंने लिए हों पहले, तो उस काटने की प्रक्रिया में मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें हम कर्म कर सकते हैं, नए कर्म कर सकते हैं। अगर उस कर्म के अनुसार मैंने कर्म करना शुरू किया, मेरे अंदर मैंने अपने निश्चय को बढ़ाया, और मैं किसी श्रोत्रिय गुरु के पास चला गया, मैंने एक श्रोत्रिय गुरु के पास चला गया और पूरी निष्ठा के साथ में उनके वचनों को, प्रवचनों को, उनकी बताए हुए मार्गदर्शन को मैंने पूरा आत्मसात किया, तो होगा क्या, अगर प्रक्रिया ने तत्वमसी को आत्मसात कर लिया और तत्वमसी के आत्मा से मैंने अहम ब्रह्मास्मा की चेतना को समझ लिया, तो मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा। यानी मेरा शरीर छूटेगा नहीं, लेकिन मैं ब्रह्म जीवन मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अगर प्रारब्ध में लिखा होगा कि आपने पूर्व जन्म में चोरी की थी, उस चोरी का लांछन आप पे लगने वाला है,
तो लगेगा। इवन मैं जीवन मुक्त होने के पश्चात भी मेरे पर चोरी का लांछन अवश्य लगेगा, जब तक प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होगा या शरीर में छोड़ नहीं पाऊंगा। इसी शरीर में मैं ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी मैं जो जो भी कर्म को चूज करके लेके आया था, उस प्रारब्ध को मुझे भोगना पड़ेगा। उसे मुझे उसको जो है भोग करके ही मैं शरीर छोड़ सकता हूं। अब होगा क्या? जैसे ही मैं गुरु के पास में गया, सोत्री गुरु के पास में गया, सोत्री गुरु से उन्होंने मुझे तत्वमसी का ज्ञान दिया। तत्वमसी से मैंने अपने दृढ़ निश्चय के साथ में अहम ब्रह्मास्म की भाव को आत्म साक्षात्कार किया। उससे क्या होगा? मेरे जो पूर्व कर्म थे, प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध के को मैंने चून करके लेके आया, जो बाकी के जो 95 कर्म थे, 100 मेरे पास कर्म थे, 5 को लेकर के मैं शरीर धारण किया, 95 तो रह गए थे, और 95 सब नष्ट हो जाएंगे। और आज की प्रति मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूं, तो हमेशा मैं ब्रह्म भाव में रहूंगा। तो मैंने जो भी कर्म कर रहा हूं, उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। यानी न मेरा संचित कर्म खत्म हो जाएगा, मेरा आगामी कर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ प्रारब्ध कर्म रहेगा। जब तक यह शरीर रहेगा, उस शरीर को भोगना होगा। उसमें रोग लिखा होगा, कैंसर लिखा होगा, ब्लड प्रेशर लिखा होगा, चोरी लिखा होगा, बेविचारी लिखा होगा, वो सब का सब होगा, भले ही हम जीवन मुक्त हो चुके हैं। तो ये है। तो ये शरीर कहाँ, लेकिन जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं ब्रह्म में स्वयं लीन हो जाऊं। ये है हमारे जीवन की प्रक्रिया। अब जैसे मुझे श्रोत्रिय ज्ञान होगा, तो जो सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर है, उसे बोलते हैं कारण शरीर। यह कारण शरीर सभी चीजों का मूल है, क्योंकि यह अज्ञान को लिए हुए है, वह नष्ट हो जाता है। कारण शरीर भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए जब कारण ही नहीं रहेगा तो मेरा जन्म ही नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर कैरियर है, लेकिन कारण शरीर मूल है। जैसे ही आत्मज्ञान होगा, कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जो है मैं ब्रह्म में हमेशा आत्मलीन रहूंगा, ब्रह्मलीन रहूंगा। तो कारण शरीर खत्म हो गया है, लेकिन जो कारण शरीर खत्म नहीं हो गया, मतलब कहने वाला कि वह एकाकार हो गया है उससे। कारण शरीर में जो एक आवरण था वो नष्ट हो गया। जैसे ये ग्लास है, ग्लास दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ग्लास है, ग्लास में पानी है। अगर मैं घड़ा में पानी है, उस घड़े को मैंने मान करके समुद्र में डाल दिया तो भी उसके ऊपर आवरण है। लेकिन अगर मैं घड़े को तोड़ दूं तो जो है घड़े का पानी और समुद्र का पानी एक हो जाएगा। तो ज्ञान होने से कारण शरीर का जो घड़ा टूट जाता है, और जो है मेरा जो मैं कोई कारण से ही मूल है, अज्ञान है, अज्ञान के कारण मैं बार बार जन्म लेता हूँ, वह टूट गया तो ब्रह्म आत्मा में हो गया, वो आत्मा में हो गया। तो जो है फिर से जो है अज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, और जो है आगामी कर्म, जो इस कर्म इस जन्म में मैं कर्म कर रहा हूँ, वो भी उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, यानी इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए तो योगेश्वर कहते हैं, बेटा निष्काम फल की कामना कर। निष्काम फल, अगर फल की कामना नहीं करोगे तो क्या होगा? फल की कामना नहीं करेंगे तो जो है हम जो है हमारा शरीर नहीं बनेगा। नहीं, मेरा तो मेरा बेटे को नौकरी मिलना चाहिए, कैसे भी नौकरी मिलना चाहिए, कैसे भी करके मेरा पति बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर होनी चाहिए, मेरे घर में 10-15 जो है कार होनी चाहिए, तब ठीक है। और जन्म लो, गाड़ी जब तक मिलेगी नहीं तो गाड़ी लेते जाओ। पुत्र जो है बढ़िया बढ़िया पुत्र चाहिए तो बढ़िया बढ़िया, जब तक जो है नहीं होगा तब तक जो है जन्म लेते जाओ। और अब इसी में जो है प्रसव प्रक्रिया में जाओ। प्रसव प्रक्रिया में अगर जितना एक बिच्छू डंक मारता है, एक बिच्छू डंक मारता है ना, जितना दुख होता है,
ऐसा 1000 बिच्छू जब डंक मारते हैं उससे भी अधिक दुख होता है, पीड़ा होती है। यह प्रसव प्रक्रिया होती है, बड़ा कठिन होता है। फिर से पैदा हो, प्रसव उस प्रक्रिया से पैदा हो, फिर से जो है भाई तुम्हारा नाम उमेश है, तुम्हारा नाम राजेश है, रमेश है, तुम यहाँ पैदा हुआ, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको खूब पढ़ाई करना चाहिए, तुमको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, तुमको ऐसी लड़की चाहिए, तुमको ऐसा लड़का चाहिए, बस बस हो गया। उसी में लगे रहो। फिर से जो है का जब ज्ञान आई तब तक तो बुढ़ापा आ गया, शरीर का क्षय हो गया। अरे ध्यान है, अरे मैं तो इसके लिए यहाँ पे जो है मुझे अच्छी योनि मिली थी, तो मैं श्रोत्रिय गुरु के पास में जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था और इस शरीर को जो है फिर से न प्रक्रिया में न उड़ता था। तो जो है प्राण अलग है, आत्मा अलग है, मनइंद्रियां अलग हैं, कर्मेंद्रियां अलग हैं, ज्ञानेंद्रियां अलग है, प्रारब्ध अलग है, संचित कर्म अलग है, और जो है आपके आगामी कर्म अलग है। दूसरा एक और उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को सही चीज की जानकारी हो। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करता है? पहला इलाज खुद करता है। खांसी हो गई है, बुखार हो गई है, तो क्या करता है? खुद ही वह जाए अपना इलाज। हाँ खांसी है तो ठीक है, एक लवंग खा लेगा, इलायची खा लेगा, ये खा लेगा, जो भी है उसको मन में आएगा। तो खांसी जा नहीं रही है तो एक छोटे डॉक्टर से पास में जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर के पास में चला गया, बोला कि आपको खांसी है, आपको एलर्जी वाली खांसी है, चलो एक्सरे करवा लेते हैं। तो उसने एक्सरे करवा लिया। अब एक्सरे करवा लिया तो उसमें कुछ तो दिख गया। दिख गया तो बोलेगा कि भैया आपके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी आपको जो है ऐसे व्यक्ति विशेष के पास में जाना चाहिए जिसे आपको जो है लीवर के बारे में पता हो, जिसको जो है आपको जो है उस ऐसे व्यक्ति के पास में जाए जो लीवर का ट्रीटमेंट करे। आप लीवर का ट्रीटमेंट करने की जगह पे आप जो है ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, लेकिन वो न्यूरो सर्जन है। न्यूरो सर्जन के पास में गए और न्यूरो सर्जन के पास में पूरी विशेषता बता रहे हैं कि भाई मुझे खांसी हो गई थी और जो मुझे पता चला है लीवर का प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति क्या इलाज करेगा? भले ही वो डॉक्टर है लेकिन वह न्यूरो सर्जन है। न्यूरो सर्जन के पास में ही ने आपको इलाज नहीं होगा। जो लीवर के अंदर जिसने प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे डॉक्टर के पास में जाएंगे तब आपका इलाज होगा। लेकिन अभी आप समझ लो न्यूरो सर्जन के पास में चले गए तो थोड़ी बोलेगा कि मुझे नहीं मालूम है, हाँ ठीक है आइए, आपको दवा लिखेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ कुछ बताएगा। अब उसी लूप में जाएंगे, पता चला कि लीवर का जगह दूसरा भी प्रॉब्लम हो गया है, आपका जो है पैंक्रियाज भी खराब हो गई है, उसकी उसने जो दवा लिखी है। तो जो भी है प्रश्न जब भी हम किसी से पूछते हैं, यह पूछे कि भी सामने वाला उसका उत्तर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मन में आया किसी से प्रश्न पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न खड़ा करने का भी एक अधिकार होता है। कौन प्रश्न पूछ रहा है, किससे प्रश्न पूछ रहा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या मैं इस प्रश्न पूछने का अधिकारी हूं? पहले ये समझ लीजिए कि भाई क्या मैं अपना इलाज कर सकता हूं? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ क्यों है बताओ? अर्जुन श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसको पहले तो अपना एक अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 8 7वें श्लोक तक खुद इलाज किया कि मैं पंडित हूँ, ऐसा हूँ, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे वैसा हो जाएगा, गुरु को मानना अच्छी बात नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है, सब जो अपना इलाज खुद किया। लेकिन अंततः वह सर्वगुणी डॉक्टर के पास पूछा और बोला, डॉक्टर को बोला मेरी ये समस्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, मैं आपके समर्पण करता हूं। और वह डॉक्टर सर्वगुण संपन्न था। तब उसने इलाज किया। अब वो भी चला जाता किसी दूसरे के पास में, भाई जो है बीमारी हो गई है, चलो मैं जो है किसी दूसरे को पूछ लेता हूं, तो क्या इलाज करता था भाई वो? तो क्या इलाज होता था उसका? प्रश्नकर्ता को यह समझ में आना चाहिए मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है और सामने वाले का अधिकार क्षेत्र क्या है, और वैसे ही प्रश्न उठना चाहिए। एक और उदाहरण बताता हूं, वेदों की बात बताता हूं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने घोषणा की, मेरे पास में वह ज्ञान है, उस ज्ञान को जो ग्रहण कर लेगा
वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हो जाएगा। उस ज्ञान को जो ग्रहण कर लेगा वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हो जाएगा। यह घोषणा हर जगह पहुंच गई। यह घोषणा स्वर्गलोक में भी आई, यह घोषणा पाताल लोक में भी आई। पाताल लोक के जो नायक थे, जो है विरोचन, राक्षसों के नायक थे, वो भी बड़े प्रतिभावान शक्तिशाली थे। और जो है उस समय के जो इंद्र थे, स्वर्ग लोक के जो नायक थे, वो भी बड़े प्रतिभावान। तो दोनों उनके पास में काष्ठ लेकर गए कि मैं आता हूं उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो दोनों जन ग्रहण करने के लिए गए। भले ही वो ज्ञानी थे, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, आप ज्ञानी हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप मेरे घर पे रह करके 32 साल मेरी सेवा करो, 32 ईयर्स, उसके बाद में आपको मैं ज्ञान दूंगा। प्रश्न लेके गए कि भाई वो ज्ञान मुझे दे दो, हाँ ठीक है। इंद्र इंद्र है, विरोचन विरोचन है, दोनों प्रतिभाशाली हैं। लेकिन 32 साल उनको बोला कि आप मेरे घर में काम काम करो, उसके बाद 32 साल के बाद बात करेंगे। पिपला प्रश्नोपनिषद आता है। प्रश्नोपनिषद, उस समय 6 ब्रह्म ऋषि ज्ञानी थे, 6 ऋषि। उनके मन में विचार आया, जो मुझे जो ज्ञान है वह तो हिरण्यगर्भ के बारे में है, उस ब्रह्म चेतना को हम जानते नहीं है। और खूब श्रेष्ठ, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऋषि है, उन्हें ज्ञान लेना था। तो पिपला ऋषि के पास जाते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आए हैं। बोलो बहुत अच्छी बात है, आप ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आए हैं, आप सब लोग जो है मेरे यहाँ पे 1 साल कार्य करो, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की 1 साल रह करके ब्रह्मचारी का पालन करो, उसके बाद आपको ज्ञान देंगे। तो क्या होगा, 1 साल तो कोई छोड़ के भाग जाएगा। तो ये पांचों, जो 6 जो ऋषि थे, 1 साल तक ब्रह्मचारी के रूप में पूरी, जो स्वयं ज्ञाता थे, यह नौकर के भांति या शिष्य के पूरे शिष्य को समर्पण करके तब सोत्री होता है। ऐसा नहीं मिलेगा भाई, हाँ हमको ये प्राण बता दो, हमको आत्मा बता दो, ऐसा नहीं मिलने वाला। प्राण आत्मा थोड़ी सी रोटी सब्जी है कि हाँ बांट दिया ले लो भैया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए गलना पड़ेगा, उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा, उसके लिए जो है आपके अंदर शिष्य की परंपरा को लाना पड़ेगा। प्रश्न भी ऐसे पूछ दिए तो हाँ ये अच्छा, ये वाला बता दो, वो वाला बता दो, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा होता है, वो आपको जो है कोई क्लास में मिल जाएगा, वो बता देंगे। यहाँ पे जो है जो सचमुच प्रश्न, प्रश्न किस लिए पूछ रहे हैं? क्या मैं प्रश्न अपने आप को जानने के लिए पूछ रहा हूँ, या मैं अपने आप को दिखाने के लिए पूछ रहा हूँ? क्या मेरे अंदर चंचलता है, या सच में मेरे लिए दृढ़ता है? अगर हमने वेद पढ़ा ही नहीं है, पुराण पढ़ा ही नहीं है, भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है, श्री महाभारत पढ़ी ही नहीं है, तो और उस पर हम प्रश्न करते जा रहे हैं, तो कैसे छिलका ही मिलेगा? प्रश्नकर्ता वाला भी छिलका है, प्रश्न बताने उत्तर देने वाला भी छिलका है, कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। अगर सचमुच इलाज करना है, बीमारी का पता चल गया है, तो पहले ये होना चाहिए कि मुझे क्या बीमारी है। अर्जुन को पता चला मुझे क्या बीमारी है। अगर अर्जुन को पहले तो ये, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ, उस युग का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है अर्जुन, प्रश्न ये भी उठता है कि भाई युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, बाकी को ज्ञान क्यों नहीं दिया? तो उसे 2-3 उत्तर मिल सकते हैं, क्योंकि उसने ही प्रश्न किया, बाकी लोगों ने प्रश्न ही नहीं किया, तो उत्तर कैसे देगा? और यह एक और निशानी है, जो प्रश्न करता है उसको ही उत्तर मिलता है, लेकिन प्रश्न किस भाव से कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। और जो है गुरु भी है ना, ऐसे ही उत्तर नहीं देता है। मतलब सूत्री ज्ञान में और उपनिषदी ज्ञान में, वैदिक ज्ञान में ऐसा होता ही नहीं है। पहले आओ हमारे आश्रम में रहो, 18 साल 20 साल वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, सेवा करो, लकड़ी में जाओ, जंगल काटो, ये सब करो, उसके बाद में जो है हम देखेंगे भाई तुम्हारे अंदर क्या पात्रता है, उसके बाद हम ज्ञान देंगे। तो इस तरह का जो है ज्ञान जो है, कुछ कुछ बातों में उस समय जो है, आज मुझे बोलना नहीं था, लेकिन जो है अम, अ, पीछे भी मुझे भी जाना है, तो जो है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ साधकों के मन में भ्रांति है। हम अधिक से अधिक मात्रा में, हमें क्या लगता है कि हमने जो है 2-4 किताबें पढ़ ली और जो है हमारा सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उसके अंदर गलाना होगा,
मंत्र कर रहे हैं तो किस मंत्र का भाव क्या है, कैसा मंत्र हो रहा है, कैसे मंत्रोच्चारण हो रहा है, उसके अंदर मेरी कितनी तन्मयता है, उसके अंदर मेरा कितना लगाव है, उसके अंदर मेरी कितनी श्रद्धा है। मंत्र तो तोता भी करता है, तोता भी राम राम बोलता है ना। तो जो है मंत्र के अंदर मेरी कितनी, मेरी प्राण कितना है, प्राण ऊर्जा कितनी है, मंत्र के अंदर मेरी श्रद्धा और भावना कितनी है। जब श्रद्धा भावना से प्राण से मन एकाग्र करके मंत्र करेंगे तो मंत्र का नाम ही मन है, मन से जो संचालित हुआ है मंत्र। और मन तो शरीर से चलता नहीं है, वो तो अंतःकरण से उस टाइम में है। मन यानी मंत्र में पूरा मन लग जाए, वो है मंत्र। तो हमने 50 साल जब किया कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, जब तक उसके अंदर मन नहीं है। वन मन उसके अंदर पूरा मंत्र में एक रूप नहीं हो जाएगा, उसके अंदर हमारी मन के हमारी चेतना की प्राण नहीं आ जाएगा, हमारा जो है इसके अंदर जो श्रद्धा और भावना नहीं आ जाएगी, तब तक जो है मन का जो है मंत्र काम नहीं करेगा। आप 30 साल से करो, 50 साल से करो, 100 साल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमें, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं मिलने वाला है। वो बोल रहे कि नहीं, कुछ तो कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन वो उससे उसका कुछ अर्थ नहीं आएगा। और एक अहंकार और जला लेंगे कि नहीं, मैं 30 साल से जब कर रहा हूँ, मैं 100 साल से जब कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक मंत्र लेखन कर रहा हूँ। अरे बाप, ठीक है, मंत्र लेखन कर रहे तो आपको अगर मंत्र लेखन कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, तो जज करके देखो कि मेरे अंदर का अहंकार कम हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे अंदर लोगों के प्रेम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, मेरे अंदर ईश्वर की निष्ठा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। यही मापदंड है। अगर मंत्र कर रहे हैं और जो है यार ये बहुत बुरी है, ये बहुत बुरा है, हमेशा शिकायत ही कर रहे हैं, तो मंत्र कहाँ प्रफुल्लित हुआ है, मंत्र तो आया ही नहीं आपके जीवन में। तो इस तरह का जो है यहीं पे मैं अपनी बात विराम करूंगा, क्योंकि काफी बोल दिया। और जो है पिछले वीक का जो है जो चीजें उछल के आई हैं, अ, दूसरा भी है कि आपके मन में कोई भ्रांति न रहे। अ, और ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया आपको सर्टिफिकेट, कोई कोर्स भी, नॉर्मल कोर्स भी लगाते हैं तो आपको जो है 6 साल 8 साल पढ़ने के बाद में आपको डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट इत्यादि की आपको उपाधि मिलती है। अगर आप जो है उस उपाधि को आप नहीं करोगे तो जो है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपको आपको गलाना पड़ेगा, आपको ढालना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा, तभी जो है ज्ञान की प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं पे रोकेंगे। आज के चिंतन में, आपके चर्चा में अगर कुछ भी त्रुटियां रही हों या कुछ भी आवेश अहंकार रहा होगा, उसके लिए सभी ऋषि चेतनाओं से, गुरु चेतनाओं से क्षमा है, क्षमा है, क्षमा है। अगर उसके अंदर कुछ भी रस रहा होगा, वह तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के चरणों में अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः। जी विक्रांत जी। हाँ भैया, एक दीदी का प्रश्न आया था ऋषि पंचमी नहीं, के। इतना तो बोल तो दिया, अभी कितना बुलवाएगा तू मेरे से। ठीक है भैया, उनको रिकॉर्डिंग भेज नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। नहीं, किसी का मन में ये नहीं जाना है, बोलो। उनका प्रश्न था कि ऋषि पंचमी व्रत क्यों और कैसे करना चाहिए। वाह वाह वाह। ये संजू भदौरिया दीदी का प्रश्न है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। ये अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, या जो बहन ने पूछ लिया। लोगों को पता ही नहीं ऋषि पंचमी होता क्या है। ऋषि पुराणों में पद्म पुराण, स्कंद पुराण और जो है अम, एक और पुराण है, तीनों पुराणों में ऋषि पंचमी की महिमा को व्याख्या की गई है। यह उसमें पहली व्याख्या है, उसमें बहुत सारे वो दिए हैं, तो पहली व्याख्या जो बताई गई है, जो माताओं और बहनों में
कि जो ऋतु काल में जो दोष है, अगर कुछ दोष आ जाता है, उस दोष को निपटारा करने के लिए जो है बहुत सारे माताएं और बहनों को जो है ऋषि पंचमी का व्रत करने का आदेश है पुराणों में किया है। पहला ये बताया है कि बहुत सारे आजकल तो प्रकृति इतनी खराब हो चुकी है, हमारी प्राण शक्ति भी इतनी खराब हो चुकी है, यह दोष प्रायः बहुत सारे माताओं और बहनों में दिखाई देता है। तो उन दोष को फिक्स करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत बताया गया, मतलब व्रत बताया कि उसमें जो है पहला ये बताया कि भाई माताएं इसके लिए बहुत सारे पुराना, अभी तो लोग भूल ही गए ऋषि पंचमी होता भी है, वो लोगों को पता भी नहीं है, कोई चीज ऋषि कोई है वो भी पता भी नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग थे, हमारी हमारी माँ के समय के, या हमारे पिताजी माताजी के उम्र के थे, वो बहुत सभी माताएं बहनें ऋषि पंचमी के दिन जो है उपवास करती थी, अपने अंदर जो दोष है, मासिक धर्म के दोष को नष्ट करने के लिए। ये मासिक धर्म का दोष क्यों होता है कि बहुत सारे जो हमारे पूर्व कर्म के कारण, बहुत जो है हमने पूर्व कर्म में बहुत सारे जो क्लिष्ट स्त्री के प्रति जो हमने जो दुष्टता की है, समझ लो कोई व्यक्ति विशेष पुरुष है, उस पुरुष ने बहुत सारे व्यभिचार पहले जन्म में किया है, और उस व्यभिचार के दंड के स्वरूप में जो है उसे स्त्री का स्वरूप लेना पड़ा, और उससे मासिक दौर दिखाई देगा, बहुत जो है दुख तकलीफ होगा। तो आजकल बहुत सारे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जिस भी माताओं और बहनों में मासिक धर्म के जो दोष होते हैं, उसके दोष को नष्ट करने के लिए, उसको क्षय करने के लिए ऋषि पंचमी का पहला, मतलब व्रत का पहला एक उदाहरण बताया जाता है। दूसरा क्या है, ब्रह्मा जी की आयु 100 बरस है। ब्रह्मा जी की आयु को 100 बरस है, और उसको पर कहते हैं। एक ब्रह्मा जी की पूरी आयु को पर कहते हैं, कि जैसे हमारी आयु होती है, उनका ब्रह्मा जी की आयु को पर कहते हैं। और उनके पर आधा, पराध यानी आधा 50 बरस की उम्र को पराध कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु को पर कहते हैं, उनकी आयु 100 बरस है, और उनकी आधा को पराध कहते हैं, यानी 50-50। तो पराध, उसको पराध बोलते हैं। और ब्रह्मा जी के जो दिन है, एक दिन, उसे कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के जो दिन है, एक दिन को कल्प कहते हैं। जैसे हमारा एक दिन होता है, उसे कल्प कहते हैं। हमारा दिन, आज हमारी परिभाषा समझ ले, हमारा दिन मूलतः 12 घंटे का दिन होता है, और 12 घंटे की रात्रि होती है, बराबर ना। 12 घंटे का हमारा, उसे अहोरात्र कहते हैं, यानी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि मिला करके अहोरात्र कहलाता है हमारा। वैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, आप समझ, ऐसा समझ लो कि 14 घंटे का होता है। 14 घंटे का दिन और 14 घंटे की रात्रि। तो एक दिन में 14 घंटे की दिन हो गया, 14 घंटे की रात्रि हो गई। तो वो जो 1 घंटा है, उसे जो है पूरा जो दिन है, उसे कल्प कहते हैं। यानी 14, एक दिन को कल्प कहेंगे, और जो है रात्रि को भी कल्प कहेंगे। जो ब्रह्मा जी का दिन और रात है, वह 2 कल्पों का होता है। एक कल्प का दिन होता है, एक दल कल्प की रात्रि होती है। जैसे कि हमारा हमारा दिन रात कैसी होती है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे हम दिन बोलते हैं और रात्रि बोलते हैं, वहां पे कल्प बोलते हैं। ब्रह्मा जी के दिन को कल्प बोलते हैं। मेरा हमारा जो है मूलतः 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। वैसे ही ब्रह्मा जी का 14 घंटे का दिन होता है, और 14 घंटे की रात्रि होती है। ऐसा उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो उस 1 घंटे को वो लोग मनवंतर कहते हैं। 1 घंटे को मनवंतर कहते हैं। उस 1 घंटे में, उस ब्रह्मा जी के 1 घंटे यानी एक कल्प में ऐसे 71 चतुर्युग निकल जाते हैं, 71 चतुर्युग। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते। और एक कल्प में, मतलब हमारा एक एक घंटा, मान लीजिए 1 घंटे में नहीं, उनका एक कल्प, एक कल्प में उनका जो है उसे मनवंतर कहते हैं। उस मनवंतर में 71 जो है आपके चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग मतलब क्या, यानी
आप 71 बार भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकराचार्य, भगवान वेद व्यास का जन्म हो गया 71 टाइम। तो 71 चतुर्युग हो गया। और उस मनवंतर में एक मनु होते हैं, इंद्र होते हैं और 7 ऋषि होते हैं। उस मनवंतर में एक मनु पैदा होते हैं। एक मनु होते हैं जो उस मानव जाति के, मनु यानी ब्रह्मा जी के जो दाएं भाग से एक चेतना निकलती है उसे मनु होते हैं। और जो है बाएं यहाँ से जो चेतना लेती है उन्हें सती प्रभ, क्या बोलते हैं, हम नाम भूल गया मैम। मनु और जो उनके समन्वय से ये जगत चलता है, इसलिए बायां और दायां ये दोनों के, तो हमारे जो मनवंतर के जो ये हैं, ये मनु और 7 ऋषि भगवान के जो है मानस पटल से 7 ऋषि का अवतरण होता है। तो इस हर मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। तो इस मनवंतर में, जिस मनवंतर में हम हैं, अभी हमारा कौन सा मनवंतर चल रहा है? आपने संकल्प प्रतिदिन लेते ना, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु बोलते हैं, बोलते कि नहीं? ओम विष्णु 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 3 बार मंत्र में बोलते हैं। तो 3 विष्णु हैं। एक विष्णु जो है, जो हमारे इस 14 लोकों का जो है संचालन करता है, और एक विष्णु है ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं उनका नायक है, और एक विष्णु और है ऐसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो विष्णु लिया हुआ है वो विष्णु है। समझ में आया? ओम विष्णु विष्णु विष्णु। एक विष्णु वो जो हमारे ब्रह्मांड का नायक है, हमारे ब्रह्मांड में 14 भुवन है, उसका नायक है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उसका जो नायक है वो हो गया महाविष्णु, बोल दो उसको। एक विष्णु यहाँ का संचालन कर रहा है, ऐसे अनंत कोटि का जो संचालन कर रहा है उसको महाविष्णु बोल लो। ऐसे अनंत महाविष्णु जो है उनके भी अलग अलग अनंत ब्रह्मांड है, उसका जो है ऊपर का जो है विष्णु बोल लो, महाविष्णु बोल लो। तो उसके बाद में सदाशिव, वो जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये ओम विष्णु विष्णु, और उसके बाद क्या लिखता है, उसमें बोलते हैं कि जय श्रीमद विष्णु से जो है यह संचालन होता है, उनके यह संचालन होता है। और फिर क्या बोलते हैं, द्वितीय पराधे, यानी ब्रह्मा जी का दूसरा पराध चल रहा है, दूसरा 50 वर्ष, वो 50 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है, अब जो है उनका 51 वर्ष चल रहा है, द्वितीय पराधे, है ना। और फिर श्वेत वाराह कल्पे, यानी कौन सा दिन है, 50 वर्ष बीतने के बाद में 51वां वर्ष लग गया है, 51वें वर्ष का पहला दिन है उनका, उसका नाम है श्वेत वाराह कल्पे, उसका नाम है श्वेत वाराह कल्पे। और 6 मनवंतर बीत चुके हैं श्वेत वाराह मनवंतर में, 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वान मनवंतर, यानी मैं 7वें मनवंतर चल रहा है अभी। और इस 7वें मनवंतर में 27 चतुर्युग चले गए, 28वां चतुर्युग चल रहा है, यानी 27 बार भगवान राम, 27 बार जो है आपके जो है विष्णु जो है कृष्ण पैदा होकर चले गए हैं परशुराम। ये 28वां चतुर्युग चल रहा है, और उसमें कलयुगे प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है जो है, और जो है ये विक्रम संवत के अनुसार 2081 चल रहा है, युधिष्ठिर के हिसाब से 5071 चल रहा है। और उसके अंदर जो है तो ये हमारी, तो पहले संकल्प लेते हैं, तो उन तीनों विष्णु को याद करते हैं और यह बताते हैं कि यह संचलन जो है विष्णु जी के माध्यम से चल रहा है। इसके अंदर है ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु निकल चुकी है, 91वां वर्ष चल रहा है, 91वें वर्ष में उनका पहला दिन है, वह जो है श्वेत वारा, उसको जो नाम कल्प दिया गया है, कल्प है उसका नाम। और उसके अंदर जो है 7वां मनवंतर है, वैवस्वान मनवंतर है। वैवस्वान मनवंतर में क्योंकि एक में 71 चतुर्युग होता है, तो 27 चतुर्युग चला गया है, या 28वां चतुर्युग चल रहा है, और 28वां चतुर्युग के कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण में द्वापर युग जाने के 5000 वर्ष बीत चुके हैं, और आज का जिंद है पंचमी है, ऋषि पंचमी है, और जो है ये भाद्रपद है,
यह शुक्ल पक्ष है, ये दिन चल रहा है। तो ये हर मनवंतर में 7 अलग अलग ऋषि होते हैं। इसलिए आप पुराणों पढ़ोगे तो कहीं ये 7 ऋषि ये नाम बताया, कहीं 7 ऋषि ये नाम बताया, क्योंकि वो अलग अलग ब्रह्मा, ये हमारे भगवान वेद व्यास ना बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने क्या किया, हर जन्म हर द्वापर युग में पैदा होते हैं, हर द्वापर युग में आते हैं, उनका वही काम होता है, आते हैं वेदों का अभ्यास करना और जो है महापुराणों को लिखना। तो इस बार जो है और अलग अलग चेतना आती है। इस बार के जो है व्यास जी हैं, भगवान वेद व्यास, वो जो है हर युग हर मनवंतर में अलग अलग वेद व्यास, हर चतुर्युग में एक अलग अलग वेद व्यास होते हैं, हर चतुर्युग में। इस हमारे चतुर्युग में के जो वेद व्यास हैं वो विष्णु के अवतार हैं। अलग अलग युग में चतुर्युग में अलग अलग वेद व्यास का जन्म होता है। अलग अलग मनवंतर में एक 71 चतुर्युग में एक जो है इंद्र होता है, एक मनु होता है, और एक 7 ऋषि ऋषि होते हैं। ये मनवंतर मतलब ये जब मनवंतर बदलता है ये ऋषि बदल जाते हैं। दूसरा कोई ऋषि आता है, दूसरा कोई इंद्र आता है, दूसरा कोई मनु आता है, वो कारभार चलाता है। तो जो है अभी अगला जो मनवंतर आने वाला है उसकी व्याख्या भी हमारे ऋषियों ने की है। अगला जो मनवंतर आने वाला है उसका जो है भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र हैं, भगवान सूर्य के 2 पत्नियां हैं, एक संध्या है और एक छाया है। जो संध्या की माता संध्या की जो प्रथम पुत्र हैं उनका नाम वैश्वान है, भगवान सूर्य से। तो वो उस समय इस हमारे समय के मनवंतर हैं। जो अगला मनवंतर आने वाला है वो जो छाया है, माता जो छाया है उनका प्रथम पुत्र है, वो होने वाले हैं। वो भी भगवान वैश्वन के समान जो है पावरफुल हैं। वो होने पूरी व्याख्या जो है पूरा जो है हमारे पुरुषों ने पूरा पुराणों में लिख के रख दिया क्या क्या होने वाला है। तो जो है आपके प्रश्न का उत्तर जो है ऋषि पंचमी से शुरू हुआ, तो मैं कहाँ क्यों करना चाहिए, मैं कहाँ कहाँ बताना शुरू कर दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ऋषि पंचमी का ये होता है, तो पहला हो गया कि माताओं बहनों में जो अलग अलग दोष होते हैं उसको नष्टीकरण के लिए माताएं बहनें ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं। दूसरा, जो इस मनवंतर के हमारे ऋषि हैं, अत्रि, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, जगदम्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और माता अरुंधति, इन सबको 7 ऋषियों को हम, क्योंकि वही हमारे पिता हैं, ज्ञान का भाव वहां से चलता है। तो जो है उन ज्ञान के भाव को हम आत्मसात कर रहे हैं। ज्ञान हमें इन्हीं ऋषियों से मिल सकता है, या इन्हीं के रूप से मिल सकता है, या इन्हीं के जो श्रृंखलाबद्ध, मैंने बताया ना कि सोत्री कौन होगा। अगर सोत गुरु का शिष्य की परंपरा से आप जाओगे तो गुरु शिष्य परंपरा से अंततः शिव और विष्णु में लीन हो जाएगी, लेकिन उसके बीच में ऋषि भी आएंगे। इन 7 ऋषियों में एक जगह आपको ठहरना पड़ेगा। इसलिए जो भी अश्वमेध में आते हैं, मैंने उन्हें वही कहा था कि अश्वमेध में, मुंबई अश्वमेध जब हुआ था, मैंने कहा था कि आप जब भी आए अश्वमेध में, आप जो है किसी ऋषि के साथ में अगर आपका अच्छा लगता है, उनके पास में बैठ करके आप जो संवाद करके, क्योंकि हम किसी एक ऋषि के वंशज हैं। इन 7 ऋषियों से हमें ज्ञान की धाराएं मिलती हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कृतज्ञता पैदा करने के लिए जो है, क्योंकि हमारी रक्षा जो है आज के समय में 28वां चतुर्युग चल रहा है, 28वें चतुर्युग के जो है प्रथम कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, इस समय भी हमारी वो रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उस रक्षा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता और उनका प्रेम और स्नेह और ज्ञान की धारा जो हम तक पहुंच रही है और सतत मिलती रहे, इसलिए जो है ऋषि पंचमी का व्रत जो है किया जाता है। अभी थोड़े समय पूर्व ये जो है मैंने एक वीडियो डाला है, सप्तऋषि, हमारे हमारे मनवंतर के सप्तऋषि, तो आप उसको देखिए। तो जो है सभी सप्तऋषियों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या की है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो जो है ऋषियों से तो बहुत कुछ सीखते हैं, उनका जन्म ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप देखते हो कि एक जो है इंद्र होता है, बहुत ऐसा दिखाते हैं इंद्र ने ऐसा काम किया, वो इंद्र ने ऐसा काम किया। तो अलग अलग इंद्रों की बात हो रही है, अलग अलग मनवंतर के इंद्र की बात हो रही है, अलग अलग सप्तऋषियों की इंद्र की बात हो रही है। चलो एक और उदाहरण दे देता हूँ। आपने अध्यात्म रामायण कितने लोगों ने पढ़ी है? अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण में अगर आपने पढ़ी रहेगी, एक संदर्भ आता है, जगत पिता भगवान राम जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, वन में जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लक्ष्मण भी जा रहे हैं,
जगत जननी माता आती हैं और कहती हैं मैं भी चलूंगी। जगत पिता कहते हैं नहीं, वहां जंगल में बड़ा कष्ट होगा, तुमने तो जो है अ, राजा जनक की कन्या हो, और यहाँ पे जो है चक्रवर्ती राजा के यहाँ पे आप जो है आपके ससुर हैं, यहाँ पे आपने सुख भोगा है, सब कुछ आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो जगत जननी क्या उत्तर देती हैं? जगत जननी कहती हैं बचपन में मैंने जितनी भी रामायण पढ़ी है, बचपन में मैंने जितनी भी रामायण पढ़ी है, उन सभी रामायण में तो भगवान राम माता सीता को वन में ले जाते हैं। फिर इस जन्म में आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? मतलब रामायण हर चतुर्युग में होता है। ये भगवान शिव की वाणी है। एक और उदाहरण आपको, वैसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि भाई हम किस तरह से, क्योंकि माता जगत जननी कहती है, आप उसको चाहे तो फिर से जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म रामायण तो कोई पढ़ता ही नहीं आजकल तो। लेकिन जो है पढ़ता भी है तो छिलके हिसाब से पढ़ता होगा, भाई संतरे के छिलके कैसे होते हैं, आया और चला गया। अंदर अंदर घुसना है अपने को तो, इट गो इन डीप। भाई हाँ विक्रांत, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं है? तुम्हारा नहीं, वो दीदी का प्रश्न जो था। और है वो दीदी आई है कि जो लास्ट टाइम जो प्रश्न पूछी थी, उनको सब बता हाँ, देना जो है, मतलब इसलिए वो पूरा जो है आज का जो है ये मैं जब पूरा जो है वो दीदी के लिए प्रश्न उत्तरी थी, क्योंकि ये दीदी ने ज्वाइन नहीं मैथमेटिक्स किया। के। दीदी ने बताया कि उसी दिन उनको आंसर मिल गया था, हैं? हैं? वो सेटिस्फाई हो गई थी। मधु दीदी मिल को गया था, बताया बहुत बढ़िया, था, तो अच्छा बात है। और यूट्यूब जिसको का उत्तर लिंक मिल उनको जाए, भेज, संतुष्ट हो जाए, बहुत बढ़िया है। एक संतुष्टि चाहिए, उनको यूट्यूब का लिंक भ्रांति नहीं भेज, चाहिए। हाँ उनको यूट्यूब का आज का लिंक भेज। हाँ हाँ, बिल्कुल क्या है, सो जो भी साधक जिज्ञासु है उसके मन में कोई भी भ्रांति ना रहे, मतलब यही है, जितनी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उसे जो है हम लोग जो है जरूर बताने की चेष्टा करेंगे, क्षमता अनुसार। ठीक है। यस विक्रांत भाई। जी भैया, और कोई क्वेश्चन हम लोग आज नहीं लेते हैं। ऐसे भाई। हाय करने को ठीक। प्रणाम करो, प्रणाम करो। अरे वाह, याद है। याद है। हम्म। याद ये है। हमारी ये हमारी बिटिया है, इसका जो है आपने धियो धियो शब्द का उच्चारण सुना रहेगा, तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि गायत्री मंत्र में जो धियो है बहुत पावरफुल है। तो मैं ऐसे भाग्यवान लोगों के घर में भाग्यवान लोग आते हैं हैं। चलो एक और बात बातें तो बता देता हूँ। आजकल बहुत सारे गर्भ संस्कार चल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक और बातें बता देना चाहूंगा। माता पिता जो अन्न खाते हैं, उस अन्न से जो है उनके अंदर जो है एक जीवन आता है, ठीक है ना। उस जीवन का जो शरीर होता है, उसकी बनावट उन्होंने जो अन्न खाया है, अन्न मन से और जो है वस्तु से जो अन्न खाया है, उससे शरीर बनता है। लेकिन जो योनि मैंने जो बताई थी ना, जो जीवात्मा शरीर ग्रहण कर रही है, जब वो देखती है कि समझ लो उसको मनुष्य योनि अलावट, उसने बोला कि मनुष्य योनि मिलना है, तो चेक करती है कि उस अभी माता के गर्भ में 2 अढ़ाई महीने तक उसमें प्राण नहीं होता है, वो सब शरीर बनता है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं भैया आप इसका जो है गर्भपात कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जीव नहीं है, वो सिर्फ शरीर मांस का एक वो है, उसके अंदर जीवात्मा प्रवेश नहीं की है, प्राण नहीं आया है। तो 2 अढ़ाई महीने की जो अवस्था होती है, तब जो है जब वो उस समय कोई जीवात्मा शरीर छोड़ रही है, वह स्कैन करती है, भगवान स्कैन करते हैं कि इस व्यक्ति विशेष को जो जो भी इसके प्रारब्ध धन को क्षय करने के लिए इस समय कहाँ शरीर बन रहा है, उस शरीर में उसका प्रवेश होता है। और हमें क्या लगता है, मैं खुद एक पिता हूं, मुझे लगता है कि मेरा जो बेटा है मेरा बपौती है। अरे भाई वो खुद लेके आया अपना, वो तुम्हारे सिर्फ शरीर को धारण, तुम्हारे जो शरीर जो दिया है उसको धारण किया है, उसका चित्त अहंकार प्राण ऊर्जा उसकी खुद की है, हमारी कोई बपौती उसके ऊपर नहीं है।
हम उसको कोई आदेश भी नहीं दे सकते, नहीं तुम ऐसे ही करो, तुम वैसे ही करो। नो भाई, क्यों करेगा वो? अपनी इच्छा से आया है वो। इसलिए बहुत सारे माता पिता ऐसा भी करते कि नहीं नहीं ये हमारा पुत्र है, तुमको ऐसे ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? मैं अपनी इच्छा से आया हूं, मतलब कि तुमने नहीं बुलाया है, मैंने चूज चूज किया है। आई हैव चूजन यू। मैंने तुमको वो दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं अपना काम करूंगा, निकल जाऊंगा, मेरा कोई तुम्हारे संबंध नहीं है। हाँ, तुम्हारे अंदर दिखा कि भाई वो जो है वो शरीर है, मैं शरीर का काम आ सकता है, इसलिए मैंने वो शरीर ग्रहण किया है। ये माता पिता के संदर्भ में मैं इस तरह का बता रहा हूँ। लेकिन जो पुत्र और पुत्री है उसके संदर्भ में, उस शरीर में मुझे आश्रय दिया है। उस शरीर के कारण जो प्रारब्ध कर्म को काटने के लिए मैंने, जो शरीर को जो चाहिए, इन माता पिता के अन्न से मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए जीवन भर मेरा इनका उपकार है, उपकार है, उपकार है, जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता हूँ, कभी भी नहीं भुला सकता। यह पुत्र और पुत्री का कर्तव्य है। और माता पिता का कर्तव्य यह है कि यह तो अतिथि है, मैंने नहीं बुलाया था, यह खुद आया है अपनी इच्छा से। और जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो निकल जाएगा। बहुत सारे माता पिता के बच्चे 10 बरस 15 बरस में ही शरीर छोड़ देते हैं। उसका काम पूरा हो गया, वो निकल गया भाई, वो काम करने के लिए आया था, चला गया। ये ज्यादा कठोर हो जाएगा, तो इसलिए इसलिए तुम लोग उत्साह मुझे ये मत किया करो, पिन मत मारा करो। नहीं तो क्या है, मैं कुछ ज्यादा ज्यादा बोलूँ, ले लोग जो है बोलेंगे भैया तो बहुत ज्यादा ही बोल देते हैं, और जो है फिर जो है हम लोग को तो कड़वी घुट्टी पीने की आदत ना हो, अगर मीठी मीठी गोली खाने की आदत हो कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा तो हम बताने वाले नहीं है। तो जो है जो है सत्य है, यथार्थ है, वही है। तो ठीक है। जी भैया। ठीक है, चलो। हाँ, बाकी प्रश्न अगले रविवार को आध्यात्मिक चर्चा में ले लेंगे। हाँ, अच्छा। हाँ, आपको भी मतलब समय हो गया है तो, या ले अगर लेना चाहे तो नहीं ले अगर सकते। नहीं अगर नहीं अगर इसी संदर्भ में हो, यहाँ वहाँ की बातें ना हो, मतलब कि मुझे तो इस मुझे संदर्भ तो में मैं बता भैया, सकता हूँ। मुझे, मैं यहाँ की रानी हूँ, यहाँ का राजा हूँ, ऐसा कोई बोलेगा तो मुझे वो पसंद नहीं आता है। सीधी सी बात है। आप यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हैं तो वही चर्चा करें जिसका उद्देश्य है, सीधा पॉइंट पे, टू द पॉइंट। ये तो क्या होता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ इतने साल से, मैं जब की हूँ वो की हूँ, आपके प्रश्न से ही मालूम पड़ जाता है आपके क्या किए हैं। वो सब बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह का प्रश्न डालेंगे उस तरह से वो मालूम समझ में आ जाएगा भाई आपने क्या किया हुआ है। तो मतलब तो जो है संदर्भ संदर्भ सही हो तो जो है सीधा टू द पॉइंट। भैया एक प्रश्न आया है, हाँ संजय भैया का प्रश्न है। उन्होंने जी। पूछा है, कर्म कांड के रास्ते से भगवत प्राप्ति आसान है क्या? कोई शॉर्टकट नहीं भाई दुनिया में। सीधी सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं लाइफ में। अगर आपको जो है इंजीनियर बनना है तो 4 साल का कोर्स तो करना ही है भाई। बीच में केटी लग गई, फेल हो गए तो 5 6 साल भी लग जाते हैं। तो कोई शॉर्टकट नहीं लाइफ में। देखो बेटा, गिर रह जाओ उधर का जब। तो जो है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको तो अलग रख दे, इसको अलग अलग रख देंगे जो। 3 उपासनाएं जो है बताई गई। चलो वो भी प्रश्न जो आप जब पूछ रहे हैं तो ले लेते हैं। जो वैदिक तीन तीन हमारे लोक होते हैं, यह लोक, पितृलोक, स्वर्लोक और जो है ब्रह्मलोक। जो व्यक्ति विशेष अपने जो व्यक्ति विशेष अपने इस जीवन के लिए, यह लोक के लिए वैदिक विधि से कर्म करता है, उसे इस लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विशेष जो वेदों में क्या उपासना बताई है, उस उपासना में जो पितरों को ध्यान में करते हुए करता है, उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विशेष वेदों में जो कर्म बताए हैं उसके हिसाब से वह कर्म करता है, उसके अंदर उसके माध्यम से करता है, तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
लेकिन जो व्यक्ति विशेष जो वेदों में उपासनाएं बताई गई हैं उसको करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष सिर्फ जो है आत्मचिंतन करता है, उसे स्वयं जीवन मुक्ति और देह मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो कर्मकांड का जो माध्यम है, मैक्सिमम जो कर्मकांड का माध्यम है, वेदों में जो बताई गई उद्घोषणा है, उसके अंदर जो है बहुत सारे उपासनाएं बताई गई हैं। एक अश्वमेध उपासना है, एक ओमकार उपासना है, एक गायत्री उपासना है, एक पंच अग्नि उपासना है, एक प्राण प्राण उपासना है। इन उपासनाओं को करता है और सही ढंग से करता है, उसे ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो मैक्सिमम लेवल वहां तक ही है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जो वो व्यक्ति विशेष ओमकार की उपासना करता है, ओमकार की उपासना दो ढंग से हो सकती है। वैसे गायत्री की उपासना दो ढंग से होती है, परा और अपरा। जो व्यक्ति विशेष सुख उपासना भक्ति विशेष उस हिरण्यगर्भ की गोद में बैठ के करता है, उसे जो है यानी हिरण्यगर्भ यानी उसको भी इच्छा रहती है कि भाई मैं कुछ भोग करूं, उस तरह से उपासना करता है। तो जो है उसे, और मतलब ओमकार के भी और गायत्री के भी दो भाग हैं, परा और अपरा। तो जो है जो अपरा की ओमकार को अपरा के रूप में आत्मसात करता है, उससे जो है हिरण्यगर्भ यानी मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक की उसकी जो है गति होती है। लेकिन जो ओमकार को परा और या गायत्री को पराशक्ति के रूप में उपासना करता है, उसे जीवन मुक्ति और जो है उसे आपको क्या बोले जो है देह मुक्ति की प्राप्ति होती है या विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आपने गुरु गीता को जो मैंने बताई थी, जो 30 एपिसोड हमने बनाए हैं, अगर आप उसको सही ढंग से आप देखोगे और सुनोगे, अगर सुने रहोगे तो आप उसमें मैंने जो है अलग अलग इसी लोक में रहते हुए किस तरह से कर्मकांड करते हुए आपको अलग अलग जो है सायुज्य, सालोक्य और जो है आपको क्या बोलते हैं समीप्य की जो लोगों की प्राप्ति होती है वो प्राप्त हो सकता है। अगर आप जो है उसी अगर वो योगेश्वर के भाव को देखोगे, योगेश्वर कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से पूछता है और उसी को उसी ढंग से मैं प्राप्त होता हूँ, तो जो उसकी कामना है, सकाम कामना है, उसी के आधार पे उसे जीवन की अगली गति मिलती है। जो निष्काम कामना है, उस निष्काम कामना से वह जैसे अनंत, अखंड, अनंत जो अपना रूप है उसकी प्राप्ति होती है। तो प्रश्न का उत्तर है, संक्षेप में किया जाए, कर्मकांड की अधिकतम गति जो है ब्रह्मलोक तक है, यानी ब्रह्मा जी के लोक तक है, अगर वो भी अच्छी पूर्ण निष्ठा से की जाए तो। अगर कोई व्यक्ति भगवान राम की उपासना करता है और बहुत दृढ़ उपासना करता है, तो उसको भगवान राम का साकेत धाम प्राप्त होता है। जो साकेत धाम में वह भगवान राम की उसमें भी चार गति होती है। तो पहला कि भाई साकेत धाम में आपका एडमिशन हो गया, तो पहले अगर उस तरह की उपासना की, अगर उससे अच्छी दृढ़ उपासना रही तो साकेत धाम में आप रहोगे। लेकिन साकेत धाम में जो भगवान का रूप है उस रूप में रहोगे, आपका भी रूप वैसे ही रहेगा जो भगवान राम का रूप रहेगा। ये होगा दूसरी। और उससे भी दृढ़ अगर आपकी उपासना रहेगी तो आप जो आपको जो है भगवान के समीप रहने को मिलेगा। जैसे कि साकेत धाम तो बहुत बड़ा है, तो उसमें जो है बहुत सारे राम हैं, उस राम में पहुंच गए तो सभी राम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो प्रमुख राम है, माता जगत जननी है, जगत पिता है, तो उनके समीप जो है अगर आपकी उपासना और दृढ़ रही तो उनके समीप जो है आप जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको जो भी है उनके समीप है बैठ, मतलब समीप है, समीपता मिलती है। लेकिन उससे और दृढ़ होती है तो आप भगवान राम में ही समा जाते हैं। और जब यह चतुर्युग नष्ट होता है, भगवान ये राम तो रहेंगे, ये चतुर्युग साकेत धाम चतुर्युग तक है। जब ये नष्ट होगा तो जो है फिर से जो है उस ब्रह्म चेतना में जाएंगे, तो आपको उस समय तक जो है भगवान राम के साथ में वहां रहना पड़ेगा। आप ब्रह्मलीन नहीं हो। आप जो है भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो गोलोक में जाएंगे, वही प्रक्रिया है, चार स्वरूप है।
अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो कैलाश धाम जाएंगे। एक कैलाश धाम नहीं, जो यहाँ पे बताया गया है, ये भी एक स्थूल रूप है, एक स्थूल रूप है कि उसका एक सूक्ष्म स्वरूप है, उसी के का जो है। लेकिन इसका भी चेतना, इसमें भी चेतना है, उसकी उनकी चेतना है। लेकिन जो है कैलाश धाम बताया गया है, उसमें जो है आप अगर शिव की उपासना करते हैं तो उस लोक में पहुंच जाएंगे, और दृढ़ उपासना करते हैं तो भगवान शिव जैसा आपका रूप हो जाएगा। वहाँ पे सब शिव, मतलब शिव दिखाई देंगे। और उपासना करेंगे तो भगवान शिव के समीप रहेंगे, गढ़ के, उनके गढ़ के साथ में। और जो है और वो अच्छी उपासना होगी तो भगवान शिव में लीन रहेंगे। ये भी जो भी शिव हैं, सदा शिव का स्थूल रूप है। इनका भी, ये भी अपने शरीर को पकड़ के लय करते हैं। ऐसा लय मतलब हमारे ऐसा लय नहीं होता है, जैसे हमारा लय होता है वैसे उनका, इनका लय नहीं होता है। तो बताने के लिए कि जैसे जैसे चेतना, जैसे मैंने बताया ना, एक विष्णु है जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उसका एक नायक महाविष्णु है। लेकिन ब्रह्मांड तो नष्ट होता है, लेकिन तो वो महाविष्णु में जाएगा। महाविष्णु भी सब समेटते हैं सबको, तो जो है एक और ऊपर विष्णु बैठा हुआ महाविष्णु, उसके अंदर जाती चेतना। इस तरह से, ठीक है, ज्यादा डिटेल में ना जाना है। तो वेदों में बताई हुई उपासना के अनुसार मैक्सिमम आपको ब्रह्म लोक तक की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान योगेश्वर ने जो बताया है कि जो मुझे जैसा चाहता है और अंतिम समय में जिस तरह से मेरी को याद करता है, उसी ढंग से जो है उसको गति मिलती है। कहने का तात्पर्य तो इसका विस्तार से पूरा जो है पुराणों में और वेदों में बताया गया है। आप जो है एक बार गुरु गीता का जो सीरीज है, मुझे याद नहीं कौन से सीरीज में मैंने इस मुक्ति की बात की है, वो विक्रांत आपको लिंक भेज देगा, उसको देख लेंगे तो पूरी मैंने इसकी चर्चा की है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जी जी जय भाई, जी भाई गुरुदेव। साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अ, भैया अगला प्रश्न अनिल भैया का है। हाँ अ, भैया आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, प्रणाम भाई साहब, थोड़ा ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप बोल रहे थे कि लास्ट समय में जैसे अपने प्रारब्ध सब हम चुनते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, तो हम तो अब उस स्टेज आधे तो निकल गए हैं, तो अब हमारा प्रारब्ध चुनने का जब समय आए तो हम अभी से उसकी तैयारी की जाए, क्योंकि कई बार तो हम उस समय चुन ही नहीं पाते हैं या कॉन्शियस भी नहीं रह पाते हैं। तो अभी से अगर उसकी प्रैक्टिस होगी तो शायद उस समय कुछ सही चुन लें। बराबर है। तो ऐसी इसलिए कुछ ये रास्ता यही या प्रश्न, पाठ है क्या? यही प्रश्न जो है अर्जुन ने हमारा हमारा हमारे प्रतिनिधि बन करके भगवान से पूछा है। यही प्रश्न, आप जो जी कर जी। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन ने बड़े प्रेम से, हमारे प्रतिनिधि हैं वो, हमारे हमारे पिता हैं वो, क्योंकि उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और जसीदास नारायण से उन्होंने ज्ञान लिया है, और उनके कारण ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो यही उसका उत्तर भगवान नारायण देते हैं कि भाई अम, अंतिम समय, छोटे समय जो भी भाव रहेंगे वो उसी रूप को मैं दूंगा। लेकिन आप ये सोचिए, अगर हम पूरे जीवन भर लड़का लड़की, पति पत्नी, घर परिवार, बीएमडब्ल्यू कार, रजिस्ट्रेशन, डाइवर्सी केस, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अंतिम समय में तो वही आएगा ना। जी। आ, आप अभी आप ध्यान करते हैं, 5-10 मिनट का ध्यान करते हैं, हाँ हाँ। ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या आता है? तो जो दिन भर जो किया है, उससे झगड़ा हो गया, उससे लड़ाई हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने गायत्री माता तो 1 सेकंड के लिए कभी कभी आ जाती है, तो मतलब ये जी है, एक आध सेकंड के लिए मन में आ जाता है, नहीं तो बहुत दिन भर पे अगर हम आधा घंटे का ध्यान करते हैं तो मैक्सिमम 1 सेकंड भी गायत्री माता जो है हमारे मानस पे पूर्ण रूप से होती है। बाकी के समय तो जो है, अरे आज क्या खाना खाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, क्या खाऊंगा, ऑफिस में उसने ऐसा बोला है, बेटा को किताब लेनी है, बेटे ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी बहू ने ऐसा बोल दिया, मेरे सास ने ऐसा कर दिया, वही होता है। ये तो जब ये छोटी सी ध्यान की प्रक्रिया में, और जब सोचो हम छोड़ रहे हैं शरीर, तो यही आएगा ना, अरे इसने मुझे ऐसा किया, इसको मैं दंड दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, तब तो वही आएगा भाई। ठीक है, कुत्ता बिल्ली जड़ चेतन, अगर उस, इसलिए बहुत सारे ऋषियों ने ये बताया कि भाई जो अपने बेटे का और बेटी का नाम जो है राम रख दो, कृष्ण रख दो, शुद्ध अब जो है नारायण रख दो, महादेव रख दो,
शिव रख दो, शंकर रख दो, ताकि बार बार जीवन भर बुलाए, शिव शिव बुलाया है तो अंतिम समय भी शिव आएगा, अगर आ गया तो। और थोड़ी सी भी शिव की अगर उसमें ये वाला भाव रहा हमारे अंदर तो जो है, इसलिए अब जो है योगेश्वर की कई बातें जो है मैं अभी पिछले 4 साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी ऑलमोस्ट जो है श्रीमद् भगवत गीता जो है श्रृंखला जो है शुरू हो जाएगी। उसमें भगवान के जो स्वरूप में क्या बताना चाहते हैं उसको जो है बताने की चेष्टा करेंगे। जो बाहर के कथावाचक बताते हैं उस ढंग से नहीं, जो अद्वैत भगवान शंकराचार्य ने जो बताया है उसके अनुसार। तो जो है कोशिश रहेगी, हम और दीदी कोशिश कर रहे हैं, बन रहा है, रूपरेखा बन रही है। जो है पूरा देखते हैं कैसे आता है, लेकिन बहुत लंबा सीरीज होगा, 70-80 जो है घंटे का सीरीज होगा। वो हर दिन एक एक दिन डालते जाएंगे, तो जो है उसमें सब कुछ बताएंगे। लेकिन ना कुछ समय मिले तो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि हमारे अंदर वृत्ति अगर नहीं होना तो पढ़ने में सिर्फ शब्द मिल जाते हैं हमें। जो है कोई व्यक्ति है जो गायत्री महाविज्ञान पढ़ लेता है और जो है स्वयं उसको बहुत कुछ मिल जाता है। कोई व्यक्ति महाशिव पुराण पढ़ लेता है, उसके अंदर से बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति वो शिव पुराण पढ़ के उसमें जो है तार्किक बन जाता है, जो है वचनकर्ता बन जाता है, प्रवचनकर्ता बन जाता है। जो है इस तरह का जो है वो हमारी व्यक्ति के हिसाब से है। अम, लेकिन आप सबका बड़ा प्रेम है, आप सबके पुरुषार्थ के कारण हमें भी बल मिलता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हमें भी चिंतन के माध्यम से, चिंतन तो सदैव चलता है, लेकिन जो है एक ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है, जो मुझे मिला बाकी लोगों को भी मिले, इसलिए जो है हम वीडियो बनाते हैं। नहीं तो वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं है। और जो है अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई एकाध व्यक्ति भी उस परम चेतना को अगर उसमें दृष्टि आ जाए अंशमान में, तो हमारा जो है वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो आपको अर्जुन जी के जी सूत्र में आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी। अच्छा, एक छोटा सा ये है, अभी आप बोल रहे थे कि ये गर्भस्थ शिशु के बारे में, कि वो चेतना जो है जो प्रारब्ध लेके आती, कुछ दिन तो उसमें प्राण नहीं होता है, उसके बाद ही उसमें चेतना आती है। लेकिन जी कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे मृत शिशु वगैरह, तो उसमें भी कुछ ऐसा रहता है। हाँ, मतलब मृत शिशु जो कुछ ऐसे डिलीवर होते हैं ना, वही उसमें तो उसमें वही वही चेतना। जैसे कि कोई चेतना गए, जैसे कि कोई ने प्राण छोड़ा है उसको जो है मैंने बताया ना, उस गर्भ में बहुत तकलीफ होती है, उस संस्कार को एक क्षय करना है, सिर्फ वही क्षय करना है, तो उसके लिए वो शरीर धारण कर लेता है। हाँ, उतना 7 महीना, करने के लिए बस। 7 महीना हाँ 8 महीना पेट में रहता है, फिर वो वहां से हाँ। निकल लेता है। जी जी। बस। प्रणाम। प्रणाम। और एक और सब आप लोगों को भ्रांति ना रहे जी इसलिए हम सब लोग जो है ना, हम सब लोग जो है अपने कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं। लेकिन जो ये पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, ये कर्मों के अनुसार शरीर नहीं ग्रहण करते हैं। ये ऑलरेडी जीवन मुक्त है, कुछ स्थापना के लिए, कुछ व्यवस्था को गति देने के लिए शरीर ग्रहण करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने माया को अधीन कर करके इस शरीर को ग्रहण करता हूं। हमें दिखाई देने में ये लगेगा कि भाई ये 2 हाथ है, 2 पैर है, यह 2 नाक है, हमारे से दिखने वाला है। लेकिन मेरा जो जन्म हुआ है मेरे कर्म के अनुसार हुआ है। लेकिन जो है भगवान शंकराचार्य हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, ये या फिर जो है आपके जो है अलग अलग ऋषि हैं, या आप जो है अवतारी चेतना है, ये किसी किसी कार्य को लेकर के उसको क्रियावान करके लिए अपने शरीर को स्वयं ग्रहण करके आते हैं। तो हमारे शरीर और जो है उनके शरीर में बड़ा अंतर होता है। दिखने में तो दिखाई देते हैं। आप भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देखो, क्या क्या फर्क है, क्या अंतर है। उनके भी 2 हाथ है, इनको 2 नाक है, कान में कुछ अंतर तो है ही नहीं है। और हमें दिखाई देता है हाँ वो भी पैदा हुए, वो भी मरे, आई मीन भगवान होते जीवित रहते हैं, लेकिन वो भी, लेकिन उनका कार्य के लिए आते हैं। संत ज्ञानेश्वर देखो आप, 19 वर्ष की अवस्था में समाधि ले लिए। भगवान शंकराचार्य को देखो, उनका काम हुआ जो है 32 वर्ष में, जो है कब निकल गए। जो है स्वामी विवेकानंद को देख लो, 39 ईयर्स में अपना काम हुआ, निकल गए।
तो ये हमारे शरीर को पकड़ने की प्रक्रिया, इनके शरीर, और ये जो महानुभाव या जीवन मुक्त, ये लोग सब जीवन मुक्त हैं, लेकिन ये स्वयं शरीर ग्रहण करते हैं कुछ न कुछ स्थापना करने के लिए, कुछ कुछ नया गति। चैतन्य महाप्रभु को देख लो, तो ये उनका जो काम है, उद्देश्य है, वो करते हैं फिर निकल लेते हैं। तो हमारा शरीर को ग्रहण करने की प्रक्रिया और इन जीवन मुक्त को शरीर की प्रक्रिया पकड़ने की अलग है। ठीक है, आज काफी चर्चा हो गई है। ठीक है। ठीक। जी भैया। हम्म, चलो चलो। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों में न जाएं। 3 ही सूत्र है, जप, स्वाध्याय और ध्यान। इन सब चर्चाओं का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी मतलब इसका औचित्य नहीं है। जैसे पहली की बच्चा 10th में मैथ्स में क्या आ रहा है, 10th की क्लास में साइंस में क्या आने वाला है, उसको पूछे तो कोई उसका अर्थ नहीं होता है। पहली के बच्चे को पहले का ABCD सीखना है हमें। ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना है, डी कैसे लिखना, कैसे लिखना है, में एक और मात्रा लगता, कैसे बनता है, हमें वो सीखना है। तो हमें मार्ग एक ही है, जप, स्वाध्याय, ध्यान। ये तो जो भी चर्चाएं की हैं, इन चर्चाओं का तभी अर्थ निकलेगा जब हम अपने आप को जप में, स्वाध्याय में, ध्यान में स्थापित करेंगे, तब ये क्लियर होगा। नहीं तो क्या होगा, ये बुद्धि के स्तर पे आकर के जानकारी बन के रह जाएगी, और जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। अनुभव और जानकारी में बहुत अंतर है। जानकारी होने से आदमी अहंकारी बन जाता है, और वो और उसे नीचे ले जाता है। और सिर्फ गुलाब जामुन ऐसा होता है, ऐसे रंग का होता है, ऐसे बनाया जाता है, उससे कोई भी गुलाब जामुन का स्वाद नहीं मिलने वाला है। गुलाब जामुन खाना है तो जो रेसिपी दी गई है, उस रेसिपी के अनुसार उसको बनाइए, फिर चूल्हे में जाइए, चूल्हे के अंदर रखिए, गैस को चालू कीजिए, चाशनी बनाइए, गोल गोल कीजिए, और उसको तलिए, तलने के बाद में चाशनी में डालिए, तब गुलाब जामुन खाइए, तब आनंद है। नहीं, गुलाब जामुन ऐसा, यहाँ का गुलाब जामुन वैसा बनता है, वो US का गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, आगरा का तो इतना बहुत बढ़िया है, उसकी रेसिपी ये है। अरे वो उससे क्या मिलने वाला है? जब तक उस रेसिपी को हम जीवन में नहीं डालेंगे, गुलाब जामुन क्यों स्वयं तैयार नहीं करेंगे। और ये एक और है, कोई गुलाब जामुन बना के देने वाला भी नहीं है स्वयं। वहाँ बाहर तो उदाहरण की तरफ बता रही है गुलाब जामुन, तो बोले मैं भैया मैं दुकान जाके खरीद लूंगा, तो मैं दुकान जाके ध्यान और साधना और स्वाध्याय खरीद लूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, उदाहरण है बस, समझाने का उदाहरण है। ध्यान, साधना, स्वाध्याय स्वयं करना पड़ेगा, तभी जो है गुलाब जामुन का, प्राण शक्ति का, आत्म शक्ति का, उस पर ब्रह्म परमेश्वर राम का, कृष्ण का, राधा का जो ज्ञान है वह प्राप्त होगा। चलिए इस बात को यहीं रोकते हैं। हाँ, कुछ सरोज दीदी कुछ पूछना चाहती हैं भैया। यार मुझे नीचे, चलो ठीक है, बोलो क्या, बोलिए दीदी। प्रणाम भाई साहब। जी जी, प्रणाम दीदी। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि शांति कुंज से ऑनलाइन जुड़कर अनुष्ठान की पूर्णाहुति करने पर शतांश आहुति पूर्ण हो जाती है क्या? नहीं। गुरुदेव ने बड़े विस्तार से लिखा है कि कोई भी आहुति जो भी हम जप करते हैं, उसका 10वां हिस्सा जो है आहुति में होनी चाहिए। जी। ये पुराने पुराने जो है उसमें थे, लेकिन अभी गुरुदेव ने उसको करके भी, ठीक है आप सामूहिक रूप से कर रहे हैं, तो जो है 100वें भाग से आपकी जो है, अगर 1.25 लाख का अनुष्ठान है तो जो है सामूहिक रूप से जो है 1250 जो है आहुति से हो जाएगा, सामूहिक रूप से, क्योंकि सामूहिक में बहुत लोग जुड़ते हैं। और यहाँ पे इस तरह से व्यवस्था बनाई गई कि हर रविवार को पुनः आहुति होती है। जी।
तो हर रविवार को पूर्णाहुति होती है और ये श्रृंखला 4 साल से चल रही है और 4 साल से जब भी चल रहा है और 4 साल से अलग अलग अनुष्ठान भी चल रहे हैं। तो उसकी चिंता ना करें, जो है आगे पीछे आपका अनुष्ठान हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये भी बताते हैं कि जब आपका जो है, अगर आप मेरी वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें वीडियो में मैंने भी बताया कि आप जो है जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं उसके साथ में 12 मंत्र की या 24 मंत्र की आहुति जरूर डालें, यज्ञ आहुति घर में स्वतः स्वयं करें, ताकि कुछ न कुछ आहुति आपकी पूरी होती जाए। हर रविवार को जुड़कर करते जाएंगे तो अनुष्ठान की पूर्णाहुति शतांश आहुति होते हाँ, जाएगी ना? होती जाएगी। और साथ में जो है अगर समय मिले तो जो है घर में 12 और 24 आहुति भी खुद से दे दें। अच्छा, डेली डेली करना है? हाँ, डेली डेली कर सकते हो। हाँ, मतलब इसे मैंने बताया है, वीडियो में मैंने बताया है कि बड़ा सिंपल है कि अगर कर्म कांड से नहीं कर सकते, मानसिक रूप से कर लें। जल से कर लेती हूँ तो चलेगा डेली? अरे चलेगा, सब है, श्रद्धाए श्रद्धाए श्रद्धाए। जी, और हर रविवार को जुड़ जाया करूंगी और डेली जल से कर लिया करूंगी। वाह ऐसा। वाह, बहुत सही। कि आज के समय में ऐसे कहाँ लोग मिलते हैं कि जो है रविवार को जो है जुड़ करके यज्ञ करें। ऐसा नहीं, आप हर लोग रविवार सब। को जुड़कर कर रही हूँ भाई साहब, शुरू कर दी हूँ। हाँ लोग हाँ, ये आप सब देव पुरुष लोग हैं, इसलिए आपको संधि मिल रही है कि यज्ञ करने की। बहुत लोगों को संधि ही नहीं मिलती है आपके यज्ञ करने की। मार्गदर्शन में ही मिला है यह सब कुछ, नहीं तो समझ नहीं आता था। हमारा हमारा कुछ मार्गदर्शन तो है ही नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं अपने आप जीवन में। हमारा जीवन ही दान का है। शरीर भी दान का मिला है, ज्ञान भी दान का मिला है, और वातावरण भी दान का मिला है। अभी ये प्लेटफॉर्म भी दान का मिला हुआ है। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, करते रहता आप लोग हैं, आप लोग जुड़ते हैं इसलिए तो हम आते हैं। करने वाले आपने हूँ मैं, जोड़ा है विक्रांत इसलिए उमेश जो भी जुड़े, है नहीं आपने तो। जोड़ा है इसलिए जुड़े हैं, नहीं तो हमें सामर्थ्य नहीं है जुड़ने की। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ से उस गुरु के चरणों में अर्पित है। जी, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है। बहुत ऊर्जा का क्षय भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता हूं मैं, हैं? बड़ा भूल आवेग आ त्रुटि हो जाता है जाए सब। तो क्षमा गुस्सा गुस्सा चाहते नहीं हैं होता, भाई वो साहब। आवेग आवेग आ जाता है कि भाई क्या। क्योंकि क्या है, अज्ञान में मुझे सीख लगता है रहे कि हैं। ये मुझे लगता है कि आप सब 4 साल 5 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये बातें मैं हर रविवार को या हर वीडियो में यही बातें बताता हूँ, घुमा फिरा करके जी जो है। तो ऐसा लगता है यार जी क्या, मतलब कि मैं आखिर मैं बताने में गलती कर रहा हूँ या फिर क्या हो रहा है। तो जो है उस तरह से थोड़ा सा आवेग आ जाता है। लेकिन क्या है, सब कुछ ठीक है कि अ, हम हमें सीखना है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम लोग को नया नया चीज़ सीख रही है। अच्छी बात है। और सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, हमारी अज्ञानता दूर हो रही है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नहीं, कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम तो एक ही है। उस परम चेतना ऋषि चेतना का है, उसने व्यवस्था बनाई लेकिन है। तो आते हैं अरे हम तो कीड़े मकोड़े लोग हैं, हम लोग तो, हम लोगों का क्या कीमत है। बनाकर आपको वो भेजा है घर चलो एक, बैठे आपको सुविधा देने के लिए। स्वामी जी जो है शिकागो गए थे। जी शिकागो से उनकी यात्रा पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में हुई। उस समय स्वामी जी कुछ बोल रहे थे। जी एक माता बहन ने पूछा कि स्वामी जी, आप इतना बोलते हैं, तो ये जो ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? तो बोले हमारे गुरु हैं, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, वो है हमारे गुरु, उनके माध्यम से मिला। तो माता जी बोलती हैं, मतलब कि फिर वो तो आप जैसे ही होंगे एकदम ज्ञानी। तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी की बातें बड़ी दिल को जी चुभने वाली है। स्वामी जी कहते हैं, मेरा जो गुरु है ना, अगर रेत रेत उठा करके ऐसा छोड़े, ये रेत की एक एक कण से असंख्य अनंत विवेकानंद पैदा हो जाएंगे। जी ये है गुरु तत्व, सबसे बड़ा गुरु है। जी ना किसी शिष्य की, ना किसी नाम की कोई भी क्षमता नहीं है। जी गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही शिव है। गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हम जैसे अनाड़ी अनगढ़ को कुछ भी कर सकता है। जी तो स्वामी जी की बातों को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। महिमा मंडन करें तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ गुरु चेतना जी भाई साहब, एक की। प्रश्न बस मैं और है भाई साहब, थोड़ा सा और। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी भाई जी, साहब, बोलिए बोलिए। जी
मुझे ऐसा लगता है 1.25 लाख का जब करने पर यदि आहुति कम हुई तो कोई दोष तो नहीं लगेगा, हम हर रविवार को तो जुड़ ही रहे कोई हैं। दोष नहीं होगा माता जी, कोई दोष नहीं लेकिन होगा माता जी, क्योंकि क्या, कोई भ्रम लगा रहता है कि क्या करना है। हाँ, नहीं नहीं, कोई बस। कोई चिंता की बात नहीं दीदी। देखिए, ये हर रविवार को यहाँ पे जो है 100 200 250 लोग जुड़ते हैं, यदि आहुति देते हैं। तो वो सब सौ तो 200 आहुतियाँ लोग नहीं। काउंट हो जाएगी ना, काउंट हो और जाएगी वो शांति सब। कुंज में, निरंतर प्रतिदिन यज्ञ चलता है। जी, तो ऑनलाइन जुड़ने से उसका हमको सब लोग जो आहुति डालेंगे उसका भी लाभ हमको मिलेगा ना। जी, हाँ, सभी को, ये यहाँ पे किसी व्यक्ति, सभी लोग जो है जुड़ रहे हैं, उन सबको लाभ। तो आपने कोई चिंता नहीं है, आपको ने कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि क्या है, कोई चिंता नहीं है। आप, 1.25 लाख का अनुष्ठान हम्म, करती हूँ तो मुझे वही भ्रम लगता था कि आहुति पूर्ण हम्म, नहीं, क्या होगा, कैसा करूं, कैसे इतनी आहुति पूरी पूरी करना नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ, जी जी जी, नहीं, ये और ऐसा बहुत। प्रश्न कोई भी अगर मन में आ जाता है तो तुरंत आप पूछ लिया करें, जो है विक्रांत को या नीतीश को मैसेज कर दिया करें। मैं जरूर, ऐसा कोई भ्रांति आपके मन में नहीं रखना है कि आपका जो भी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं वो जो है पूर्ण हो रहा है, पूरी पूर्णाहुति हो रही है। आप सिर्फ श्रद्धा और भाव बनाए रखें। ये जो है, मन में कोई भ्रांति ना, मतलब कि ऐसा ये ना रखे कि अरे ये नहीं होगा तो ये होगा। कुछ भी रहेगा तुरंत मैसेज कर दें, और जो है हम लोग जो है उसका जो है समाधान कर देंगे, क्योंकि क्या है ना, कि मन में भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। और ये ऐसा, बहुत बड़ी भ्रांति आपने और दूर कर दिया नहीं, भाई साहब। और उसको रोकना भी नहीं है कि अरे मैं ये गलत प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत छोटा प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं ये बार बार पूछ रही हूँ। बार बार क्या, 1000 बार या लाख बार ही पूछें, लेकिन मन की भ्रांति जानी चाहिए। जी, अब करते हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्रश्न आते हैं, यदि कुछ नहीं करते तो जी, प्रश्न भी नहीं आते। नहीं नहीं, बराबर है। इसलिए मन में कोई भी विचार आए तुरंत आप, भले ही आपको लगे कि भाई नहीं, भैया जो है, या जो है विक्रांत या नितेश को बुरा लगे, कोई बुरा लगने वाला नहीं इनको। जी आप जी भेजो कि ये जी मन में आ रहा है, उसको भेजो। जी क्योंकि भाई क्या है ना, साहब। हमारी जितनी क्षमता रहेगी उसको हम जरूर क्योंकि कोई भ्रांति नहीं रखना है, क्योंकि साधक का पहला ये है कि उसके अंदर भ्रांति ना हो। जी वो भ्रांति नहीं रहेगी तो पूरा श्रद्धा से, प्राण से वो है बेचारा, ये है अपने, बड़ा मुश्किल से यह डोर मिली है, और उसमें जी कोई भ्रांति डाल दे तो ये यहाँ जो है भ्रांति डाल दे तो जो है नुकसान हो जाएगा। तो जो है, जी इसलिए हम लोग जो है हर रविवार को, मैं सोचता हूँ कि पहले तो मैं महीने में एक बार आता था, लेकिन अभी ये सोचता हूँ कि हर रविवार को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से, मैं नहीं रहूंगा लेकिन विक्रांत, नीतीश, वरुण, देवस्वरूप सही है, उनसे प्रश्न पूछे, वो लोग जरूर आपको जो है समाधान तुरंत कर देंगे ऑन द स्पॉट। सौभाग्य है हमारा भाई साहब, हम जुड़े हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसा लगता है हमको। जी जी कोई हमारे पुण्य का उदय कर दिया, ऐसा लगता है, जो हम आपका ही तो। ऑनलाइन ऑनलाइन जुड़ गए हैं। हाँ जी, जी आपकी श्रद्धा को, आपकी भावना को कोटि कोटि नमन बंदन। आपके चरणों को स्पर्श करते हुए आज है, आज की चर्चा को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। आपसे से श्रद्धावान, भक्तिवान जो लोग हैं, वो जो है उसके कारण ही गुरु चेतना का प्रवाह निरंतर चल रहा है। आ, आइए 1 मिनट के लिए उस गुरु चेतना के शरीर में बैठ करके अपने आप को स्थापित करके उनकी गोद में अपने आप को स्थापित करें, और जो है अपने आप को उनसे एकरूप करने की चेष्टा करें। हम सब मिल करके अनगढ़ से साधक बन रहे हैं। साधक से हम सब सिद्ध की तरफ जा रहे हैं। सिद्ध से हम लोग जो है ब्रह्म ज्ञानी बन रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान हमें इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि वह परम चेतना पूर्ण है। उस पूर्णा से ही हम भी निकले हुए हैं, इसलिए हम भी पूर्ण हैं। उस ज्ञान की वजह से हमारे तरफ जो अज्ञान, शक्ति और अभाव का जो आवरण है वह नष्ट हो जाएगा, और हमें उस पूर्णता का ज्ञान हो जाएगा। इसी भावना के साथ में आइए हम सब जो है वेदों की जो ध्वनि है, वेदों का जो आदेश है, उसको आत्मसात करने की चेष्टा करते हैं। ओ
अस्तु मा सर्गमय ओ तं सोम ज्योतिर्गमय ओ मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन्द्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीरामाय नमः तस्मै मा भगवते नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः इदं गायत्रीदं नमः इदं गायत्रीदं नमः इदं गायत्रीदं नमः। आज की चर्चा में जो भी आवेग अहंकार टूटी हुई है वह सब मेरी है। ईश्वर चेतना, ऋषि चेतना, हिमालय चेतना और आप सबसे उसके लिए बारंबार बारंबार क्षमा क्षमा क्षमा। जो ज्ञान रहा, जो अमृत रहा, जो रस रहा, वह तो वेद का रहा, वेद माता का रहा, गुरु का रहा, ऋषि का रहा। उन्हीं के चरणों में अर्पित, उन्हीं के चरण में अर्पित, उन्हीं के चरणों में अर्पित। ओम शांति शांति शांति।